मुझे छोड़ दो। मैं उस बत्तख को कैसे जाने दे सकता हूँ जो मेरे मुंह में है? उसे उड़ जाने दूं? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे छोड़ दो। उसे जाने दो। एक बदबूदार सफाई वाला भी तुम्हारे मास्टर वेई के मामले में दखल देने की हिम्मत करता है। तुमने दक्षिणी प्रांत के रिवर ड्रैगन की प्रतिष्ठा के बारे में पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। रिवर ड्रैगन, मास्टर वेई, तुम कहते हो कि तुम इतने बड़े हो। किसी लड़की के परिवार को सताना कितना अनुचित है। तुम उसे जाने क्यों नहीं देते? तुम मुझे सिखा रहे हो कि क्या करना है। इस बूढ़े की टांगे तोड़ दो, उसे भोर तक यही घुटनों पर बिठाए रखो, फिर मुझसे इनाम मांगना। मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। क्लाउड टॉप पैलेस। याद रखना, पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। मुझे सिखाने की हिम्मत करते हो? उठो यहाँ से, अपने हथियार उठाओ और उसे नीचे गिरा दो। तियानमेन ग्रुप के प्रेसिडेंट। ड्रैगन हेड की जय हो। ड्रैगन हेड की जय हो। ड्रैगन हेड। सभी 8 विदेशी शाखाओं के नेता ग्रेट शिया में आ गए हैं। हम ड्रैगन हेड से मीटिंग की अध्यक्षता करने का अनुरोध करते हैं। मीटिंग के बारे में कल बात करेंगे। मुझे अभी अपने बेटे के लिए खाना बनाना है। गॉड फादर, या कुछ समय लगेगा सब ठीक होने में। तुम पहले उसे वापस भेज दो। वैसे इन लोगों का क्या करना है? दिन दहाड़े तुम्हें हथियार लेके चलने को किसने कहा? हथियार नीचे रखो। गलतफहमी, ये एक गलतफहमी है। रिवर ड्रैगन मास्टर वेई, अभी तो तुम काफी प्रभावशाली लग रहे थे। तुम्हारे सामने ऐसा मालिक कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मुझे शियालोंग कहना। अगर मैं सचमुच तुम्हें वो नाम, तो तुम अपने आदमियों से मेरा पैर फिर तुड़वाओगे। यहाँ घुटने टेको। नहीं। वेई पिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सब मेरी गलती है। मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाया। मैं अंधा था। कृपया मुझे माफ कर दो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अगली बार जब तुम कुछ गलत करोगे तो सिर्फ यह मार नहीं हो। चले जाओ, चले जाओ। शियालोंग तुरंत निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। क्या कर रहे हो? चले जाओ। पापा। हे, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। गॉड फादर, यह पिछले साल तियानमेन ग्रुप के काम का सारांश है। हेलो बेटे। हे पापा, मैंने अभी सड़क के किनारे किसी को देखा। वो तुम्हारी पीठ जैसी लग रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। रात में कौन अब भी घूम रहा है? बहुत देर मत करना, जल्दी वापस जाओ। ठीक है, मैं याओ को वापस भेजता। बेटे, यह ठीक है, मैं पहले फोन रखता हूँ। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। 1 मिनट रुको पापा, एक और बात है। मैंने डेटिंग वेबसाइट पर तुम्हारे लिए एक आंटी ढूंढ ली है। तुम कल ब्लाइंड डेट पर जा। ब्लाइंड डेट? ब्लाइंड डेट? नहीं, ये शरारती बच्चा बस मजाक कर रहा है। मुझे लगता है कि छोटा मालिक भी बहुत आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी? अगर वह मुझे थोड़ी शांति दे दे तो भी मैं बहुत खुश हूँगा। धर्मपिता, आप छोटे मालिक से कब तक छिपे रहेंगे? जब वानी जिंदा थी, मैंने उससे वादा किया था कि मैं शियाओहाओ को एक काबिल इंसान बनाऊंगा। अब तियानमेन की ताकत बढ़ती जा रही है, लेकिन ये लड़का अभी तक समझदार नहीं हुआ है।
वह अपने आसपास के लोगों को भी नहीं पहचान पाता। बस इंतजार करो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओह ठीक है। देखो तुम क्या कर रही हो? धर्मपिता, आप कल ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं। अगर आपको कोई पत्नी पसंद आ जाती है तो क्या आप उसे उपहार नहीं दे सकते? समुद्र का दिल, सभी उम्र की औरतें इसे मना नहीं कर सकती। तुम भी मजाक कर रही हो। तुम तुरंत किसी की जांच करो। लगभग 40 साल का वह हमारे होटल की सफाई का काम करता है। जाओ। जी अध्यक्ष महोदया। मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। माफ करना, आप मिस वांग यनचुन हैं। हाँ, मैं ही हूँ। ज्यादा लंबी बात नहीं करते। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो 9,90,000 रुपये दहेज में तैयार रखना। तुम और बता। मेरे बेटे की जल्द ही शादी होने वाली है। तुम उसे एक विला खरीद कर देना। रही बात गाड़ी की, तो ज्यादा महंगी नहीं, 5 या 6 लाख रुपए की कोई गाड़ी ठीक रहेगी। और क्या? हम औरतें आमतौर पर मेडिकल एस्थेटिक्स भी करवाती हैं, बैग वगैरह खरीदती हैं। तो ऐसा करना, तुम मुझे हर महीने 20,000 रुपये पॉकेट मनी देना। फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहने में हिचकिचाती हूँ। क्या कोई समस्या है क्या? हाँ, शायद है। जब तुम बाहर जा तो बाईं तरफ मुड़ना, वहाँ एक फाहुआ मंदिर है। फाहुआ मंदिर क्यों जाना है? अजीब बात है। फाहुआ मंदिर में जो मन्नत तालाब है, वहाँ का कछुआ सच में बहुत असरदार तरीके से मन्नतें पूरी करता है। कौन सी मन्नत? क्या मेरी मांगे सच में इतनी अनुचित है? ये वही है। मुझे एक बात जानने की उत्सुकता है। तुम इतनी सारी मांगे कर रही हो, तुम्हारी खुद की क्या शर्तें हैं? मैं एक फुल टाइम गृहिणी हूँ। मेरा बेटा शिनहुई ग्रुप का सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। उसका भविष्य उज्जवल है। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो तुम्हें भी थोड़ी रोशनी मिलेगी। पूछना भूल गई थी, तुम क्या करते हो और तुम्हारी आय कितनी है? मैं बस एक छोटे मोटे काम करने वाला हूँ। मासिक आय 3 से 4 हजार। 3 से 4 हजार? ऐसे सजे धजे होकर भिखारी भी तुमसे ज्यादा कमाते हैं। इतनी ज्यादा उम्र का और इतना निकम्मा आदमी। एक गरीब भूत को भी ब्लाइंड डेट पर जाने की हिम्मत हो गई। समय बर्बाद किया। अध्यक्ष महोदया, मुझे पता चला कि कल रात आपको किसने बचाया था। उनका नाम चेन छिक सिंह है। 45 साल के चिंगफूली समुदाय में रहते हैं। क्या मुझे कोई धन्यवाद का उपहार तैयार करना होगा? नहीं, और कुछ नहीं। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से एक बड़ा उपहार दूंगी। अरे, तुम बात कैसे कर रही हो? क्या तुम अपनी जुबान पर लगाम लगा सकती हो? क्या गलत है अगर मैं तुम्हें डांट रही हूँ? कहीं लोग ये न कहें कि तुम गरीब हो। 3 या 4 हजार रुपये तो मेरे लिए एक बैग खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। सब लोग आओ और देखो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुम जा सकती हो। लोगों को अपमानित क्यों कर रही हो? तुम्हें अपमानित करने में क्या गलत है? एक गरीब बूढ़ा कुंवारा, कौन सी औरत तुम्हें पसंद करेगी? किसने कहा नहीं? तुम कौन हो? तुम्हारी ब्लाइंड डेट। मैं उसे स्वीकार करती हूँ। इतना गरीब बूढ़ा कुंवारा, तुम अभी भी ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बहुत बुरी हो। अपनी जुबान साफ रखो, मुझे तुम्हें मारना न पड़े। क्या तुम्हें लगता है कि मैं धमकियों से पली बड़ी हूँ? हाथ लगाकर दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर तुम्हारी जुबान साफ नहीं हुई तो मैं तुम्हें फिर थप्पड़ मारूंगी। तुम खत्म हो। तुम्हें पता है मेरा बेटा कौन है? वो शिनहुई ग्रुप का सेल्स डायरेक्टर है। तुम्हें मिनटों में खत्म कर देगा। शिंगहुई ग्रुप, ठीक है, मैं रुकती हूँ। नमस्ते बेटा, तुम्हारी माँ को धमकाया जा रहा है। यहाँ आ जाओ। किसकी हिम्मत है जो अपनी जान से ऊब गया है? मेरी माँ को धमकाने की हिम्मत की। बेटा बस ये दोनों। ये बेकार बूढ़ा। एक आकर्षक युवती। खूबसूरत औरत। ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? जानी पहचानी लग रही हूँ तो अपनी आंखें खुली रखो और देखो कि मैं कौन हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मेरी माँ को धमकाने की हिम्मत की। मैं आज तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको। एक अधीनस्थ अपने वरिष्ठ का अनादर कर रहा है। अध्यक्ष महोदया पर हमला। वांग हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक अधीनस्थ का अपने वरिष्ठ का अनादर करना। चेयरपर्सन पर हमला। वांग हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेयरपर्सन। वांग हुई, है ना? मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करूंगी। तुम्हें शिंगहुई ग्रुप से निकाल दिया गया है। तुम अपनी माँ को यहाँ से अभी ले। नहीं चेयरमैन, मुझे समझाने दो। बाहर निकलो। ले जाओ। चेयरपर्सन, मुझे पता है मैं गलत था। चेयरपर्सन, मैं सचमुच जानता हूँ कि मैं गलत था।
लाओ चेन, अब हम एक दूसरे को आधिकारिक तौर पर जानते हैं। मेरा नाम हान यूनक्सी है। कल रात मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास विवेक हो ऐसी स्थिति का सामना करने पर शिकायत करेगा। लाओ चेन, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट खराब कर दी। अगर तुम्हें सचमुच बुरा लगता है तो यह ब्लाइंड डेट शायद मेरे लिए वाकई काम कर जाए। तुम मजाक कर रही हो? लाओ चेन, मैं गंभीर हूँ। मैं एक होटल में सफाई कर्मचारी हूँ। महीने में कुछ हजार युआन कमाता, समाज के निचले तबके से जी रहा। मैं तुम्हारे चरित्र और ईमानदारी को महत्व देती हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम कितना कमाते हो। वैसे भी मैं पहले से ही इतनी अमीर हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम अमीर हो और मनमानी करती हो, लेकिन तुम और मेरे बीच उम्र का अंतर बहुत ज्यादा है। आखिरकार यह उपयुक्त नहीं है। अंकल को क्या दिक्कत है इतनी उम्र ज्यादा की दर्द दे, और यह बिल्कुल सही बैठता है। सच कहूँ तो मेरा एक बेटा है, वह 20 साल से ऊपर का है। तुम्हें बुरा लगना चाहिए। एक बेटा मुफ्त में दे देना, क्या यह दोहरी खुशी नहीं है? क्या अब तुम कुछ और कहना चाहती हो? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे साथ आओ। हे, कहाँ जा रही हो? जरूर, हम शादी का प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं। प्रमाण पत्र ले? यह बहुत अचानक है। लाओ चेन, अब से हम कानूनी तौर पर विवाहित हैं। यह थोड़ा तेज है। हम काम के लिए भी प्रमाणित हैं। मुझे तुमसे हास्य की उम्मीद नहीं थी। ओह हाँ, अगर तुम्हारे पास समय है तो बच्चों को साथ बुलाओ। हम एक दूसरे को जान सकते हैं। ठीक है। और नए घर के बारे में जब मैं कर लूंगी, चलो देखने चलते हैं। ठीक है। अरे, यह मेरे लिए है। दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। उम्मीद है तुम्हें यह पसंद आएगा। क्यों नहीं? तो तुम मुझे इसे पहनने में मदद करो। मैं? ठीक है। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? यह अच्छा लग रहा है। यह अच्छा लग रहा है या मैं अच्छी लग रही हूँ? ठीक है, मेरा हो गया। मैं पहले चलती हूँ। गॉडफादर, यह व्यक्ति बहुत दूर चला गया है और अभी भी देख रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि हान यूनक्सी मेरी पहचान जानती है? ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हारी पहचान टॉप सीक्रेट है। क्या विदेशी शाखा से वे सभी यहाँ हैं? सभी यहाँ हैं, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ओह, वैसे गॉडफादर, कल रात वो रिवर ड्रैगन वेइपिंग वह तियानमेन होटल में एक दावत देना चाहता था, खास तौर पर आपसे माफी मांगने के लिए। मेरे पास उससे निपटने का समय कब होगा? चेयरपर्सन, आपने कहा था कि आप उसे एक बड़ा तोहफा देंगी। आपने खुद को बाहर क्यों भेजा? तुम नहीं समझोगी। लाओ चेन जैसा परिपक्व, स्थिर और आकर्षक आदमी मुझे कहाँ मिलेगा? सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। चेयरपर्सन, अभी एक संदेश मिला है। चेन शिशिंग के बेटे की मंगेतर हमारे ग्रुप में काम करती है। लिन मेंग्याओ ने कुछ समय पहले ही ज्वाइन किया है। वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इंटर्न है। इंटर्न? कार्मिक विभाग को सूचित करे कि उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जाए। उसे एडमिनिस्ट्रेशन का निदेशक। लेकिन चेयरमैन, वह तो सिर्फ एक इंटर्न है। यह काम करना मुश्किल है। यह पहला तोहफा है जो मैंने अपने लाओ चेन को दिया है। भले ही लिन मेंग्याओ की क्षमता अपर्याप्त हो, उसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। अब से हम एक परिवार होंगे। लाओ चेन, क्या यंग मास्टर शियाओ यहाँ है? ज्यादा इंतजार नहीं करवाया ना? यंग मास्टर शियाओ के लिए यही इंतजार करें। यह हमारा सौभाग्य है। जन्मदिन मुबारक हो याओ, तुम्हारे लिए यह सुंदर फूल। धन्यवाद यंग मास्टर शियाओ। वैसे इस बार मैं सचमुच यंग मास्टर शियाओ का धन्यवाद करती हूँ। अगर यंग मास्टर शियाओ आगे नहीं आते, ये तियानमेन होटल का ये बॉक्स ये पैसे से बुक नहीं हो सकता था। तुम जल्दी से उनका धन्यवाद क्यों नहीं करती? धन्यवाद यंग मास्टर शियाओ। अरे, यह कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अपने डैड के कहने पर कर दिया। किसे पता था कि मेरा पिता अमीर है? ओह हाँ, मेरे डैड बाद में आएंगे। सचमुच? मुझे बाद में अंकल शियाओ का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना होगा। ओह,
यह तो यंग मास्टर शियाओ ही है जो दमदार है, खुद में ही शानदार और इतना आलीशान पारिवारिक पृष्ठभूमि। हाँ बिल्कुल, यंग मास्टर शियाओ हमारी उम्र के ही तो है। अभी वे पहले से ही शिंगहुई ग्रुप के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। खाओ। पिछले साल तुमने बहुत अच्छा काम किया, नतीजे मेरी अपेक्षाओं पर खरे उतरे। एक गॉडफादर है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी थका देने वाला हो, यह इसके लायक है। ओह हाँ, अब से तियानमेन दान में निवेश बढ़ाएगा, कंपनी के वार्षिक राजस्व का 5% लेगा, एक धर्मार्थ ट्रस्ट स्थापित करेगा। डैड, पिता। चेन हाओ, तुम्हारे पिताजी वे। आपके पिताजी क्या करते हैं? प्रतिष्ठित मेहमान। खैर, पार्किंग की जगह ठीक वहीं है, कृपया धीरे धीरे चलें। ठीक है, भेजने की जरूरत नहीं है। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, इस होटल में कारोबार बहुत बढ़ रहा है, कर्मचारियों की कमी है, अभी वेटर की भर्ती कर रहे हैं, दिन के 300 रुपए। गवार। ठीक है पिताजी, इसे छोड़िए, आप पहले वापस जाइए। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। अरे रुको, अरे कोई हमारी गाड़ी पार्क कर। तुम चाहते हो कि मैं इसे पार्क? क्या तुम्हारे कान खराब हैं? सावधान रहना, तुम जिंदगी भर इसे खरीद नहीं सकते। श्याओ कुन, ऐसा मत। मेरे पिताजी को ऐसे मत। तुम्हारे पिताजी? मेरे पिता? क्या तुम्हारे पिताजी यही काम नहीं करते? हाँ, सही कहा। पैसे चाहिए है ना? ठीक है। क्या यह काफी है? बस करो। पिताजी, यह तो आसान पैसा है। बाद में गाड़ी पार्क करके मेरे बॉक्स में आना। वेटर, सेवा? किसकी सेवा? मेरे बॉक्स में संयोग से चाय और पानी की कमी हो रही है, तुम आओ। क्या तुम खत्म कर चुके? क्या तुम्हारे पिताजी वेटर नहीं हैं? क्या वेटर के तौर पर उन्हें अब भी अपनी इज्जत प्यारी है? बेटे, उतावले मत बनो, कोई बात नहीं। धन्यवाद दोस्तों और परिवार वालों, आप सब अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी मेरे जन्मदिन की पार्टी में आए। मैं अपने मंगेतर चेन हाओ का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, मेरे लिए इतनी शानदार पार्टी का आयोजन करने के लिए। याओ याओ, जब तक तुम खुश। नमस्ते निदेशक झाओ। याओ याओ, निदेशक झाओ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नमस्ते निदेशक झाओ, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? सुश्री लिन, आपकी पदोन्नति पर बधाई। ग्रुप ने आपको आधिकारिक तौर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वार्षिक वेतन 20 लाख। क्या मुझे प्रशासनिक निदेशक बनाया गया है? बाद में कोई यह रोस्टर भेज देगा। वैसे अध्यक्ष ने भी मुझे एक बात कहने को कहा है। उन्होंने कहा कि अब से हम सब एक परिवार होंगे। पहचान की बात मत करो। याओ याओ, ये बहुत बढ़िया है। याओ याओ, तुम बहुत कामयाब होने वाली हो। हाँ, अब तुम एक एग्जीक्यूटिव बनोगी। वार्षिक वेतन 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। बधाई हो याओ याओ, रातों रात शिंगहुई ग्रुप की निदेशक बन गई। इससे पता चलता है कि मिस्टर हान तुम्हारी कितनी कद्र करते हैं। मुझे भी ईर्ष्या हो रही है। भविष्य में कुछ लोग तुम्हारे लायक नहीं रहेंगे। शिंगहुई ग्रुप, यह यूनेक्सी की कंपनी है, सीधे निदेशक तक। यूनेक्सी भी काफी उदार है। तुम मुझे धीमा होने दो, मुझे धीमा होने दो। ये खबर बहुत अचानक है। याओ याओ, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। देखो, तुमने अभी थोड़े समय पहले ही नौकरी शुरू की है। सिर्फ एक इतनी ऊंची पदवी पर एक साथ कैसे पहुंच? चेन, तुम क्या कह रहे हो? तो तुम्हारे अनुसार मतलब हमारी याओ याओ अब इस पद के लायक नहीं रही। क्या तुम ईर्ष्या कर रही हो? दूसरों को अच्छा करते हुए नहीं देख सकती? अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं याओ याओ का मंगे। उसकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि से वह जितनी खुश है, मैं उससे ज्यादा खुश। मैं उससे ईर्ष्या कैसे कर सकता? मुझे बस यह थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम बस करो चेन हाओ। ये मामला व्यक्तिगत रूप से निदेशक झाओ द्वारा सूचित किया गया था। क्या ये अभी भी नकली हो सकता है? या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं सक्षम नहीं हूँ? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ? ऐसा नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं। फिर याओ याओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं नहीं। एक शब्द भी मत कहो, मैं सुनना नहीं चाहती। कोई तो है जो साफ तौर पर काबिल नहीं है। वो अभी भी दूसरों की भलाई नहीं देख सकता। कितना बेकार। याओ याओ को आसमान छूते हुए देखो। कुछ बेचारा आदमी जो हर महीने कुछ $1000 कमाता है। जिससे संकट का आभास हुआ। याओ याओ,
कुछ बिगाड़ने वालों को अकेला छोड़ दो। आज तुम्हारा बड़ा दिन, इसे मनाना चाहिए। तो चलो कुछ रोमांचक करते हैं। मना है ना? वह आदमी, इधर आओ। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बुलाया। मैं? बकवास। इधर आओ, इधर। तुम निम्न स्तर के मजदूरों, क्या तुम बहुत शराब पीते हो? आओ हमें एक शो दो। याओ याओ और दूसरों के लिए मजा कैसे बढ़ा? पीना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मेरे पिताजी को पीने के लिए क्यों कहा? तुम्हें क्या लगता है मेरे पिताजी कौन है? वह? तुम्हें क्या लगता है वह यहाँ हमारी सेवा करने के लिए है? नहीं तो उसकी हैसियत में उसे यहाँ रुकने का क्या अधिकार है? बेटे छोड़ो छोड़ो। याओ याओ, उसे खिलवाड़ करने मत। खिलवाड़? मुझे लगता है यंग मास्टर शियाओ का सुझाव काफी अच्छा है। याओ याओ, तुम भी कैसे? मैंने यह नहीं कहा कि उसे मुफ्त में पीने। वह याओ याओ को एक कप टोस्ट करे, मैं उसे $1000 दूंगा अगर वह सब पी लेता है। तो ये उसके हैं। कैसा टोस्ट? मेरे पिताजी याओ याओ के बड़े हैं। एक बड़ा एक छोटे को कैसे टोस्ट कर? याओ याओ, तुमने कहा। मैं ग्रुप डायरेक्टर बनने वाली हूँ, उसे मुझे कुछ ड्रिंक्स पिलाने दो। क्या बात है? याओ याओ, अंकल चैन ने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। मैं तुमसे कुछ पूछता, इतने सारे लोगों के सामने अंकल चैन तुम्हें एक जूनियर के तौर पर टोस्ट करें? अंकल चैन, क्या तुम पैसे कमाते हो? ये आसान नहीं था। यंग मास्टर शियाओ का इतना उदार होना दुर्लभ है। जहाँ तक इस टोस्ट की बात है, ये सिर्फ एक औपचारिकता है। हाँ, तुम अभी भी किस बात पर यह सब अच्छी शराब है, हजारों डॉलर की बोतलें। अगर याओ याओ का जन्मदिन न होता तो तुम जैसे बूढ़े को यह शराब जिंदगी में कभी पीने को नहीं मिलती। नमस्ते। नमस्ते चैन जी, मेरा यहाँ काम हो गया है, चलो एक साथ लंच करते हैं। मैं हूँ। माता पिता के बारे में क्या? अरे उसके पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। हम उसका मोंग्याओ को टोस्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। मोंग्याओ टोस्ट? यह बेतुका है। कोई ससुर अपनी बहू को टोस्ट नहीं करता। कैसी बहू? तुम बूढ़ी औरत, बकवास मत करो। मैं चैन हाउस से शादी नहीं करूंगी। अरे वह मोंग्याओ को टोस्ट करे, मैं उसे $1000 दूंगा। क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? खुशी बांटो। तुम भी क्यों नहीं आते और याओ याओ को टोस्ट करते? पैसे कमाओ, यह कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ी औरत कहने की और मुझसे कहा कि मैं जाकर उसे टोस्ट करूं? ऐसा लगता है कि यह हमारे ग्रुप के पर्सनल डिपार्टमेंट से है। शियाओ कुन। शियाओ कुन, लिन मोंग्याओ। ठीक है, लो हो गया। हाँ। तुम्हारी प्रेमिका तुमसे मिलने आ रही है, खुश हो? अगर वह बाद में आती है तुम हंस नहीं पाओगे। तुम्हारे अनुसार तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है, मैं देखना चाहूंगा। कौन सी चाची? तुम जैसे नाकारा और बेकार कबाड़ पर दिल लगाएंगी। आह, और तुम भी। चेन हाओ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मेंग्याओ ने अभी कहा कि वह तुमसे शादी नहीं करेगी। लिन मेंग्याओ, तुम्हारा अभी कहने का क्या मतलब? क्या तुम्हें मुझसे इतनी सीधी बात कहलवानी पड़ेगी? चेन हाओ, तुम्हें अब देखो तुम मेरे लायक क्या हो। सिर्फ इसलिए कि तुम अब पदोन्नत हो गए, क्या तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो? क्या तुम इतना बचकाना बंद कर सकते हो? हाँ, मैं वाकई बदल गई हूँ। अपनी मेहनत से मुझे अध्यक्ष द्वारा मंजूरी मिली है। मैं ग्रुप निदेशक बन गई और तुम नहीं बदले हो। तुम अब भी इतने साधारण हो। तुमने कुछ हासिल नहीं किया। चेन हाओ, हमारा रिश्ता यही खत्म करते हैं। बढ़िया। याओ याओ, तुमने आखिरकार समझ लिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये गरीब आदमी जो महीने के हजारों डॉलर कमाता है, वो बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। आज के बाद याओ याओ आसमान छुएगी। चेन हाओ, तुम कचरे हो, उसके पैर की उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैंने कहा तुम दोनों लड़कियों ऐसे जहरीले शब्द कैसे कह सकती हो? बूढ़ी चीज, तुम्हारी बीच में बोलने की हिम्मत है। मैं तुम्हें बताऊं, चेन हाओ को नीचा क्यों दिखाया जाता है? यह सब तुम्हारे कारण है, तुम्हारे जैसे बेकार पिता के कारण। एक बेकार बेटे को जन्म देना। युवा मालिक शाओ सही कह रहे हैं, जैसे पिता वैसे पुत्र। चुप, अगर कुछ है तो मेरे पास आ। मेरे पिताजी को परेशान मत। चेन हाओ, मुझे पता है तुम काय नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा। मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे साथ कदम मिला सके और जीवन में मेरी बराबरी कर सके। तुम्हारे जैसे किसी के बजाय महीने के कुछ $1000 कमाने वाला एक बेकार व्यक्ति। साथ में साझा सम्मान। लिन मेंग्याओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें निदेशक का यह पद मिला है अपनी काबिलियत के आधार पर?
नमस्ते अध्यक्ष महोदया। श्याओ कुन, लिन मेंगियाओ, मुझे उत्सुकता है। क्या तुम सामना कर सकती हो मुझ बूढ़ी औरत के गुस्से का? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि डायरेक्टर के तौर पर तुम्हारी मौजूदा जगह तुम्हारी काबिलियत पर आधारित है? मैं एक ग्रुप डायरेक्टर बन सकती हूँ। अगर मैं खुद पर निर्भर न होती तो और किस पर होती? तुम पर। तुम किसी पर भी निर्भर रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम सब कुछ खोने वाली हो। अजीब। बेटे, कभी कभी किसी इंसान का असली रंग देखना बुरी बात नहीं होती। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। यह सब मेरी गलती है। मैंने इस इंसान का असली चेहरा नहीं देखा। पहचानना अभी भी देर नहीं हुई है। लिन मोंगियाओ, मैं तुम्हें सचमुच धन्यवाद देना चाहता। धन्यवाद मेरे बेटे के लिए एक जीवंत सबक देने के लिए। बेटे, तुम्हें याद रखना चाहिए, एक आदमी को सचमुच परिपक्व होने के लिए इस स्तर से गुजरना पड़ता है। तुम अभी भी अपने बेटे को शिक्षा दे रहे हो। $3000 की मासिक सैलरी वाले लोग जो सिखाते हैं वह भी $3000 की मासिक सैलरी वाला ही होता है। कचरे से सिखाया बेटा भी कचरा ही होता है। पिताजी, मैं समझ गया आपने क्या कहा। चलो चलते हैं। इतनी आसानी से जाना नहीं होगा। क्या तुम कुछ भूल रहे हो? तुम्हें और क्या चाहिए? अभी तक मुझे टोस्ट नहीं किया। तुम बस जाना चाहते हो? क्या तुम जा रहे हो? तुम थोड़ी ज्यादा ही कर रही हो। मैं तुम्हें परेशान करूँ तो क्या गलत है? किसने कहा था कि तुम बूढ़े और जवान हो? ये सब ऐसी कीचड़ है जो दीवार को सहारा नहीं दे सकती। आज के लिए बस इतना ही। तुम ये शराब खत्म नहीं कर सकते। तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर कदम नहीं रखेगा। याओ याओ ने तुम्हें पीने के लिए कहा है। तुम बस पी लो। मुझे तुम्हारे दांत तोड़कर इसे जबरदस्ती पिलाने पर मजबूर मत। ठीक है पिताजी, मैं यह ग्लास शराब पी लूंगा। बेटे, क्या तुम यह शराब पीना चाहते हो? पिताजी तुम्हारे साथ पिएंगे। याद रखना, एक पल की हार कुछ भी नहीं होती। इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। पिताजी, मेरी गलती है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। कुछ नहीं, चलो चीयर्स। क्या तुम कचरा खाने की होड़ में हो? क्या दो अच्छे आज्ञाकारी कुत्ते? मैं तुम्हें इस पैसे से इनाम दूंगा। बेटे, उनकी हंसी याद रखना। वे अभी कितनी उन्मादी हंस रहे हैं, बाद में वे उतने ही बुरी तरह रोएंगे। तुम अभी भी हमें रुलाना चाहते हो? क्यों? अपने मुंह से। यहाँ कुछ लोग हैं जिसे हवा में रहने की आदत है। यंग मास्टर शियाओ, इसे सबक सिखाओ और इसे ठीक करो। बूढ़े आदमी, तुम्हें सचमुच नौटंकी करना पसंद है ना? ठीक है, मैं तुम्हें आज इसे भरपेट करने दूंगा। आओ। इस बूढ़े आदमी का मुंह सूजा, एक दांत तोड़। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं शिंग हुई ग्रुप के नाम का इस्तेमाल करके इन्हें पूरी तरह से ब्लॉक भी करना चाहता। भविष्य में यून शहर में जो कोई भी इनसे मिले, इन्हें जोर से मारना, जान से मार डालो। ऊपर। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। शिंग हुई ग्रुप के नाम पर शियाओ कुन, क्या तुम मौत को बुला रहे हो? शिंग हुई ग्रुप के नाम पर शियाओ कुन, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? चेयरपर्सन यहाँ क्यों है? अगर चेयरपर्सन गलती से भी सोचें कि हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चेयरपर्सन, उसे ऐसे देखो। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। चेयरपर्सन, मेरी बात सुनिए। यह पिता और बेटा ही बेशर्म है। जानबूझकर जन्मदिन की पार्टी में बाधा डाली, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही आक्रामक हो गया। शियाओ कुन, लगता है तुम जीने से उब गए हो। मैं तुमसे बाद में हिसाब लूंगी। यह ठीक नहीं लगता। मैं आज आई हूँ। यह उस परिवार के सदस्य के लिए है जिससे पहली बार मिल रहे हैं। एक उपहार देना। इसे पढ़ो। टियानगोंग विला का एक सेट, एक सीमित संस्करण मासेराती, एक पाटेक फिलिप घड़ी, $50 मिलियन का नकद चेक। पहली बार मिले परिवार। याओ याओ, निदेशक झाओ ने फोन करके व्यक्तिगत रूप से कहा, चेयरपर्सन, वो तुम्हें परिवार मानती है। कोई बाद में नियुक्ति पत्र भेजेगा। वैसे चेयरपर्सन ने मुझसे एक बात कहने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि अब से हम परिवार होंगे। पहचान की बात मत करो। याओ याओ, तुम एक इंटर्न से ग्रुप डायरेक्टर बन गई। चेयरपर्सन ने व्यक्तिगत रूप से इतना बड़ा उपहार भी दिया। यह तुम्हें उत्तराधिकारी के रूप में विकसित करने के लिए है। है याओ याओ, याओ याओ,
तुम सफल हो। ये चीजें लाखों करोड़ों में कैसे हो सकती हैं? असिस्टेंट ली आ गई है। जाओ जाओ जाओ। मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा कैसे? क्या ये चीजें याओ याओ के लिए नहीं है? मिस्टर चेन, कृपया आप भी स्वीकार करें। ये चीजें मेरे लिए हैं। जी हाँ। ये असंभव है। ये संभव नहीं है। चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, क्या आप गलत हैं? आपने अभी मुझे निदेशक बनाया है। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। चेन हाओ, वह तो निकम्मा कबाड़ है। यह सिर्फ इन उपहारों की बात नहीं है, तुम निदेशक पद के भी लायक। हाओ, जब हम पहली बार मिले थे, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है। मैंने बस कुछ उपहार तैयार किए थे। क्या तुम इन उपहारों से संतुष्ट हो? हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। तुमने मुझे ये उपहार क्यों दिए? ओल्ड चेन, तुमने अभी तक उसे नहीं बताया। मुझे कहने का समय नहीं मिला। चेयरपर्सन, तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? उत्सुक हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं वही बुढ़िया हूँ जिसे तुम कहते हो। क्या? जिस बुढ़िया की तुम बात कर रहे हो। क्या? क्या? पिताजी, यह कैसे हुआ? ओल्ड चेन, बच्चे को समझाने का समय आ गया है। शियाओ हाओ, नमस्ते कहो। यह तुम्हारी आंटी हान है। आंटी हान। शियाओ हाओ का मुंह कितना मीठा है, पर मुझे अभी भी उम्मीद है कि तुम भविष्य में एक दूसरे को जानोगे। तुम अपना सुर बदल सकते हो और मुझे माँ कह सकते हो। माँ, पिताजी, तुम दोनों को क्या हुआ? ऐरान, क्या तुम मुझसे लगातार पत्नी खोजने के लिए नहीं कह रहे थे? सही। क्या मैंने उसे नहीं ढूंढा? तुम अपनी पत्नी ढूंढ। शिंगहुई ग्रुप की चेयरपर्सन। मैंने क्या बेवकूफी कर दी? तुम्हारे पिता का आकर्षक व्यक्तित्व। क्या तुम्हारी आंटी हान को खोजना सचमुच इतना अजीब है? मुझे भी खुशी है ओल्ड चेन जैसे आदमी से मिलकर। यूनेक्सी, लेकिन तुमने जो उपहार दिए हैं वे बहुत भारी हैं। इसे वापस ले। यह बस एक छोटी सी मुलाकात है। क्या तुम हमारे 3 अध्यायों को भूल गए हो? मैं अभी भी शियाओ हाओ की इच्छाएं सुनना चाहती हूँ। इस तरह बेटे, इसे स्वीकार करो या न करो, फैसला तुम्हारा है। आंटी हान, मैं आपकी उदारता की सराहना करता, लेकिन मैं अभी भी युवा हूँ। मैं यह कर सकता हूँ। तुम्हारे उपहार की तुलना में मैं अपनी मेहनत से सब कुछ साबित करना चाहता। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सब जाइए। याओ याओ, काश तुमने चेन हाओ से ब्रेकअप न किया होता। तब तक तुम मिस्टर हान के परिवार की बहू बन जाती शायद। क्या तुम भविष्य में इतने बड़े शिंगहुई ग्रुप को चला पाओगी? हाँ, इतना अभूतपूर्व धन मुझे अपने हाथों से दफन होने दो। हे याओ याओ, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। चेन हाओ, वो तुम्हें इतना पसंद करता है। शायद तुम्हारे पास फिर से एक साथ आने का मौका हो, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा किया। पर क्या फायदा? इस नूडल की क्या कीमत है? अवसर स्वयं कमाए जाते हैं। पाटेक फिलिप के बारे में सोचो। मासेराती, जाओ जाओ। चेन हाओ, तुम क्या चाहती हो? चेन हाओ, मुझे अचानक लगता है हमारा 5 साल का रिश्ता, हमारी कंपनी और वह 5 साल जो हमने साथ बिताए, ये इतनी जल्दी समाप्त नहीं होना चाहिए था। क्या तुम मुझे एक बार माफ कर सकते हो? चेन हाओ, मुझे सचमुच पता है कि मैं गलत थी। तुम मुझसे वादा करो, मुझसे अलग मत हो, ठीक है? ये चाहने वाला तो सचमुच आसानी से बहकाया जा सकता है। चेन हाओ, इस बार तुमने मेरी इज्जत तार तार कर दी। मैं भविष्य में निश्चित रूप से इसका बदला लूंगी। लिन मेंग्याओ, अपने गंदे हाथों से मुझे मत। चेन हाओ, तुम। मैंने 5 साल बिताए तुम्हें पाने में, पर तुम्हारा दिल न जीत सका। एक बार शक्ति में आने के बाद अब मुझे छोड़ देती हो और मेरे पिता का सार्वजनिक रूप से अपमान। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? मैंने स्पष्ट रूप से इतनी ईमानदारी से माफी मांगी है। तुम मुझे माफ क्यों नहीं करती? तुम क्या चाहती हो? आज की तुम्हारी स्थिति की तुलना में मुझे तुम्हारा पहले वाला विद्रोही चेहरा ज्यादा पसंद। चेन हाओ, हमारे पिछले प्यार को देखो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, चलो सुलह करते हैं। मैं कसम खाती हूँ कि भविष्य में तुम्हारे साथ दोगुना अच्छा व्यवहार करूँगी। सुलह करने की तो छोड़ ही, मैं तुम्हें सचमुच वहन नहीं कर सकता। निदेशक लिन। चेन हाओ, क्या तुम्हें मुझे बर्बाद करना ही पड़ेगा? साफ तौर पर तुमने यह खुद पर लाया है। तुम सही हो, तुमने सचमुच पिता को निराश नहीं किया। जैसा कि कहावत है,
दुनिया में और भी बहुत अच्छी लड़कियां हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी डाली से क्यों लटकना? दुनिया में इतनी अच्छी लड़कियां हैं। तुम किसे टेढ़ी गर्दन वाला पेड़ कह रही हो? वह तुम हो। चूँकि श्याओ हाओ ने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं आधिकारिक तौर पर नोटिस जारी करूंगी। लिन मेंग्याओ, तुम्हें जिंगहुई समूह से निकाल दिया गया है। ओह हाँ, और तुम श्याओ क्यून, तुम्हें भी निकाल दिया गया है। हान यूनक्सी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस नौकरी की सचमुच परवाह है? युवा मास्टर श्याओ, युवा मास्टर श्याओ, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो। क्या युवा मास्टर श्याओ का कोई और सहारा है? मेरा सहारा मेरे पीछे का श्याओ परिवार है। बस हाल ही में श्याओ परिवार तियानमेन समूह के एक बड़े आदमी के साथ करीबी संबंध बना लिया है और इसी तरह मेरे पिता का प्रमोशन हुआ। वह तियानमेन समूह की यून शहर शाखा का प्रमुख। युवा मास्टर श्याओ की वास्तव में ऐसी पृष्ठभूमि है। पहले तुम जिंगहुई समूह के अधीन क्यों थे? पहले मेरा श्याओ परिवार कमजोर था, फिर भी जिंगहुई समूह के प्रभाव का सहारा लेना पड़ता, लेकिन अब जरूरत नहीं है। तियानमेन समूह में शामिल हो गए। दक्षिणी प्रांत में मेरे श्याओ परिवार का उदय पहले से ही रोके नहीं जा सकता। याओ याओ, सिर्फ जिंगहुई समूह में कुछ भी याद करने लायक नहीं है। जब तक तुम चाह, मेरे एक शब्द से तुम तियानमेन समूह में जा सकते। क्या वह पौराणिक तियानमेन है? 10 ट्रिलियन से अधिक की संपत्ति, इसके उद्योग दुनिया भर में फैले हुए हैं। स्टार ग्लोरी समूह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम सिर्फ इस दक्षिणी प्रांत में अपनी धाक जमा सकते हो। तियानमेन समूह जैसे एक पूंजीगत दिग्गज की तुलना में तुम बहुत दूर हो। युवा मास्टर श्याओ, क्या तुमने जो सब कहा वो सच है? बेशक मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। युवा मास्टर श्याओ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस गुस्से को शांत करने में मेरी मदद करें। इस बेकार पिता और पुत्र की जोड़ी को एक अच्छा सबक सिखाओ। ओह हाँ, और ये बूढ़ी औरत, उसने मुझे बार बार थप्पड़ मारा। मैं चाहती हूँ कि वह इसका दोगुना बदला दे। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं। मैं अभी अभी एक पहुँचे हुए आदमी के संपर्क में आया। जैसे ही वह आता है, तुम में से हर एक को इसका गहरा पछतावा होगा। श्याओ क्यून, तुम चाहे जिसे भी ढूंढो, मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगी। ओह सच में? क्या होगा अगर वह डार्क यामा जेड ड्रैगन हो? क्या? जेड ड्रैगन, जेड ड्रैगन। युवा मास्टर श्याओ, जिस जेड ड्रैगन का तुमने जिक्र किया, क्या वह दक्षिणी प्रांत का रिवर ड्रैगन मास्टर वेई हो सकता है? उसका सबसे भरोसेमंद दाहिना हाथ। युवा मास्टर श्याओ, तुमने इतनी बड़ी हस्ती को आमंत्रित करने की हिम्मत कैसे की? लॉर्ड जेड ड्रैगन ने एक बार मेरा एहसान माना था। उसने वादा किया था कि दक्षिणी प्रांत में कोई भी परेशानी, वह मेरी मदद कर सकती है, वरना इसे पाना इतना आसान नहीं होगा। जेड ड्रैगन, लाओ चेन, श्याओ हाओ, यह मुसीबत है। जेड ड्रैगन, क्या यह कमाल है? लाओ चेन, सिर्फ कमाल नहीं, अफवाहों के मुताबिक मिश्रित ड्रैगन दक्षिणी प्रांत में 10 साल से क्यों है? उसके अधीन जेड ड्रैगन अनिवार्य है। भले ही वह एक महिला है, अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती है। सालों से अनगिनत लोग उसके हाथों मारे गए हैं। युवा मास्टर श्याओ, इस जेड ड्रैगन का नाम सचमुच गूंज रहा है। तुम देखो, तुमने उन सबको डरा दिया। हे, तुम दोनों मेरे साथ क्या? मेरे पिता और आंटी हान को मत फंस। तुम जानते हो, तुम अब डर गए हो। अभी तुम क्या सोच रहे थे जब तुमने मेरा अपमान किया? तुम इतने अकड़ क्यों रहे थे? तुम इसे अपमान के, लेकिन जाहिर है कि तुम पहले गलत थे। याओ याओ, उनसे बकवास मत। जेड ड्रैगन और बाकी लोग थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तब तक तुम समझ जाओगे कि क्रूरता क्या होती है। युवा मास्टर श्याओ, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम सचमुच मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो तुम जान। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि जेड ड्रैगन को यहाँ लाया गया है? तुम जीत सकते हो? या फिर ये मजेदार है। क्या ऐसा हो सकता है कि जेड ड्रैगन तुम लोगों को संभाल न सके? जेड ड्रैगन की बात मत करो, भले ही वह उसका बॉस रिवर ड्रैगन हो, वह यहाँ ढीठ बनने की हिम्मत नहीं करेगा। लाओ चेन, अपने शब्दों पर ध्यान दो। देखती हूँ किसका इतना बड़ा लहजा है। जेड ड्रैगन साहब, तुम आखिरकार आ ही गए। कृपा करके इस बार मदद करें। मैं निश्चित रूप से आपका ठीक से धन्यवाद करने के लिए एक भोज आयोजित करूंगा। श्याओ साहब, सौभाग्य से आपने मुझे आने दिया, नहीं तो मुझे अभी तक पता नहीं चलता। ये लो एक, वह अहंकारी व्यक्ति जिसने मेरे मालिक का अपमान करने की हिम्मत की। तुम खुद को मौत के मुंह में डाल रहे हो बूढ़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बागी बातें कहने की? जेड ड्रैगन, कृपया इस व्यक्ति को सजा देने के लिए भी कार्रवाई करें, मास्टर वेई की शान की रक्षा के लिए। तुम कहे बिना ही मैं ये कर दूंगी। मेरे मालिक का अपमान करने की हिम्मत?
दक्षिणी प्रांत में कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। 10 जान भी तुम्हारे लिए कम पड़ेंगी। और ये सब इसमें शामिल है। बेकार की चीज। यूनक्सी, तुमने मौजूदा हालात देखे हैं। अगर इसे ठीक से न संभाला गया तो जान जा सकती है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम पहले क्यों नहीं चले जाते? शायद तुम बच निकलो। चेन जी, कैसी बकवास कर रहे हो? चाची हान, मेरे पिताजी सही थे। तुम में से एक मेरा पति है और एक मेरा बेटा है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? जब तक मैं आज यहाँ हूँ, मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगी। कितना प्रभावशाली। हान यूनक्सी, तुम सिर्फ एक व्यवसायी हो। जेड ड्रैगन जैसे स्तर के बॉस से लड़ने के लिए तुम क्या इस्तेमाल करती हो? तुम अभी भी उन दोनों की रक्षा करती हो। तुम अब खुद को नहीं बचा सकती। जेड ड्रैगन, जब तक तुम उन पिता पुत्र को शर्मिंदा न कर, हान यूनक्सी किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार करने को तैयार है। यूनक्सी, हान यूनक्सी, क्या मैं यह समझ सकता हूँ कि तुम दया की भीख मांग रही हो? जिन्हुई ग्रुप की अध्यक्ष हान। हाँ, मैं ही थी। तुम्हारी क्या शर्तें हैं? जब तक मैं संतुष्ट कर सकूं। अगर ये कुछ और है, शायद मैं अध्यक्ष हान का एक एहसान कर सकूं, लेकिन इस बार ये बिल्कुल नामुमकिन है। क्या? पहला, मैं शियाओ साहब का एहसानमंद हूँ। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये शख्स बागी है। मास्टर वेई को नीचा दिखाने की हिम्मत की, इस पर उसे माफ नहीं किया जा सकता। जेड ड्रैगन साहब, उसका वो मतलब नहीं था। मैं भुगतान करने को तैयार हूँ, जितना चाहो। पैसा? सुश्री हान, आप मुझे बहुत कम आंक रही हैं। मास्टर वेई वो इंसान है जिनकी मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इज्जत करती हूँ। अगर मैं सजा न दूँ, बस उसे इतनी आसानी से जाने दूँ, मैं भविष्य में मास्टर वेई का सामना कैसे करूँगी? यूनक्सी, मेरी चिंता मत करो। पर मैं बस तुमसे एक सवाल पूछूंगा। यहाँ आते समय क्या तुमने वेई पिंग को सूचित किया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेई यान को उसके नाम से पुकारने की? मौत को दावत देना। अरे, इतनी जल्दी मत कर। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या वेई पिंग जानते थे? हाँ, मैं हंसते हंसते लोटपोट तुम्हारे जैसे पुराने कबाड़ से निपटना। क्या हमें मास्टर वेई से निर्देश मांगने की जरूरत है? मैं सुझाव देता हूँ, वेई पिंग को सूचित करना सबसे अच्छा होगा। आपदा से इससे वह भी फंस सकता है। जेड ड्रैगन साहब, उसकी बकवास मत सुनो। वो बस समय बर्बाद कर रहा है। मास्टर वेई के पास दिन भर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। वह इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने की ऊर्जा कहाँ से लाएगा? अगर मास्टर वेई को पता चला कि यहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे डर है कि तुम और भी बदतर मरोगे। सच में? तो मुझे उससे पूछना होगा कि उसमें हिम्मत है या नहीं। उससे पूछो कि वह अपने अधीनस्थों को काम कैसे सिखाता है। वेई पिंग को यहाँ भेजो। 3 मिनट की समय सीमा। अगर वह समय सीमा के अंदर नहीं आता है तो रिवर ड्रैगन को दक्षिणी प्रांत से निकाल दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। चेन साहब, कृपया मुझे मुखिया से मिलने दीजिए। मैं उनकी ओर से खुद भरपाई करना चाहता हूँ। तुम मुखिया से मिलना चाहते हो? हवा में मत उड़ो। हाँ, मैं चाहती हूँ। मुखिया ने तुमसे मिलने का वादा किया है। क्या? मुखिया ने 3 मिनट की समय सीमा तय की है। अगर तुम देर हुए तो दक्षिणी प्रांत का रिवर ड्रैगन नाम का कोई वजूद नहीं रहेगा। 3 मिनट। सब ध्यान से सुनो, यह बेतुका है। उसने सच में मास्टर वेई को बुलाने की कोशिश की। उसके लिए इंतजार करो। यह कहने की जरूरत नहीं। अभी भी धोखा दे रहे हो? चेन झिक सिंह, तुम्हें क्या लगता है हम तुम पर यकीन करेंगे? क्या तुम सच में मास्टर वेई को बुला सकते हो? अगर वह मास्टर वेई को बुला सकता है, मैं लाइव 1 किलो मल खा जाऊंगा। चेन जी, यह क्या बकवास चल रही है? तुम रिवर ड्रैगन को कैसे बुला सकते हो? अगर वह आया तो मैं और बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। कल रात तुमने मुझे बचाने के लिए उससे पंगा लिया था। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। नहीं, मुझे यह कैसे यकीन आ सकता है? बकवास बंद करो। मास्टर वेई का अपमान करने की हिम्मत? मुझे अभी भी ऐसे चिढ़ा रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं आसानी से डर जाऊंगी? मैं तुम्हें सुझाव दूंगा, या थोड़ा और इंतजार करें। इंतजार? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अभी तुम्हें मारना चाहती हूँ, बूढ़ी औरत। श्याओली, जल्दी से ग्रुप के सुरक्षा विभाग की टीम को बुलाओ। जेड ड्रैगन, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें चेन जी को छूने भी नहीं। मेरे पिता को छूने की कोशिश? पूछो कि क्या मैं उनके बेटे के तौर पर इसकी इजाजत दूंगा? अच्छा, तुम तीनों को मैं साथ नरक भेजूंगी।
आज मरना ही होगा। बहुत से लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। तुम क्या हो? रुको, रुको। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है। बॉस सचमुच यहाँ है। लाओ चेन। मास्टर वे। लॉर्ड ड्रैगन हेड अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता लगता है। लाओ चेन, तुम। मास्टर वेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सचमुच उसने बुलाया है? भाड़ में जाओ, उसके द्वारा बुलाया गया। क्या मैं ऐसा कोई व्यक्ति हूँ जिसे ऐसे ही बुला लिया जाए? अगली बार बोलने से पहले सोच लेना। हाँ मास्टर वेई जूनियर अपनी बात नहीं कह सकते, कृपया मुझे माफ कर दो। मास्टर वे, ये छोटा मामला मैं संभाल सकती हूँ, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं। तुम इसे एक मामूली मामला कहते हो। इसने लगभग मुझे मरवा ही दिया था। तुम्हें बस गलत इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए था, ड्रैगन हेड। अधीनस्थों को समझ नहीं आया। अधीनस्थ मेरे काम के क्षेत्र में है। मुझे नहीं पता मास्टर वे इतने गुस्से में क्यों हैं। हाँ मास्टर वेई, हम सब गवाही दे सकते हैं। चेन जिक्सिंग नाम के इस आदमी ने बार बार आपका अपमान किया है। उसने आपको यहाँ बुलाने की धमकी भी दी। लॉर्ड जेड ड्रैगन सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वह आपकी महारानी की रक्षा करना चाहती थी। लाओ चेन, मैं सचमुच आने वाले से डरती हूँ। यह ठीक है। मिस्टर चेन, मेरे अधीनस्थ लापरवाही से काम कर रहे हैं। उसने आपका अपमान किया, कृपया समझें। मैं उसे तुरंत बंद कर दूंगा। जब तक आप संतुष्ट न हो तब तक बंद। तुम्हें अपने अधीनस्थों को अच्छी तरह अनुशासित करना चाहिए। बॉस, मैं। चुप रहो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हम जो मार्शल वर्ल्ड के कोड से जीते हैं उन्हें इसके नियमों का पालन करना चाहिए। नैतिकता पहले आती है। तुम कमजोरों को कैसे सता सकते हो? कमजोरों को सताना और बाद में मुझे बताना। तुम बाहर मेरे नाम का इस्तेमाल करके मनमानी कर रहे थे। बस इंतजार करो और देखो मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। हमारे पास ऐसी कोई नियम कब था? मेरे नियम ही नियम है। हाँ। और तुम नियंत्रित चाकू से किसी को चोट पहुँचाने पर तुम्हें क्या करना चाहिए? जल्दी करो और उन्हें मेरे साथ वापस ले चलो। दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। निकल जाओ। पीछे हटो। अध्यक्ष महोदया, क्या आपको अभी भी इसकी आवश्यकता है? उन सबको इंतजार करने दो। हाँ। सुश्रीहान, कल रात कुछ अप्रिय हुआ। ये सब मेरी गलती है। मैं थोड़ी देर के लिए भ्रमित था। मैं अब आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। तुम मुझसे माफी मांगो। यूनक्सी, वह तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। हाँ, मिस्टर चेन सही कह रहे हैं। माफ करना। ठीक है तो मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ। मास्टर वेई, तुम क्या कर रहे? हान यूनक्सी एक व्यवसायी है और यह चेन जिक्सिंग एक बेकार इंसान है जो दूसरों के सहारे जीता है। जल्दी से उन्हें निपटा दो। उन्हें निपटा दो। दूसरों के सहारे जीना, साथ मिलकर निपटाओ। युवा मालिक शियाओ, क्या तुम ठीक हो? थोड़ा चक्कर आ रहा है। मास्टर वेई, तुम दुश्मन और मेरे बीच भेद क्यों नहीं कर? आखिरकार मेरे पिता ने भी आपको खाने पर बुलाया। केवल बाहरी दिखावे पर न जाओ, है ना? मास्टर वे, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम किस बात से डरते हो, लेकिन मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ। चेन जिक्सिंग और उनके पिता सामान्य लोग हैं, बिना किसी पृष्ठभूमि के। बिना किसी पृष्ठभूमि के? एक और शब्द कहने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें वही अपंग बना दूंगा। मास्टर वेई, मैं तुम्हारे साथ। मास्टर वेई, तुम क्या कर रहे? मिस्टर चेन से माफी मांगो। मैं एक हारने वाले से माफी मांगूंगा जो दूसरों के सहारे जीता है। यह असंभव है। ये नहीं हो सकता, है ना? रुको। पापा, मेरी मदद कीजिए। अंकल शियाओ, कृपया युवा मास्टर शियाओ को जल्दी बचा लीजिए। मास्टर वेई पूरी तरह पागल होकर उन्हें पीटने की कोशिश कर रहे थे। उससे दूसरों से माफी मंगवाओ। मैं अंधा नहीं, मैंने देखा है। वेई पिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? पापा, आप आखिरकार आ गए। मैं उसके हाथों मरने ही वाला था। शियाओ यूनटिंग, तुम सही समय पर आए। तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा कर रहा है। जाओ और उसे अच्छे से सबक सिखाओ, वरना भविष्य में तुम्हें बहुत नुकसान होगा। मेरे अपने बेटे को मैं खुद ही सिखाऊंगा। तुम्हें उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना है कि रिवर ड्रैगन गुंडागर्दी करता है।
तुम्हें मेरे शियाओ परिवार को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, आपको मेरे लिए फैसला लेना होगा। मैंने उसे उसके भले के लिए मारा था, वरना वो बड़ी गड़बड़ कर सकता था। उसके भले के लिए? देखो तुमने उसके साथ क्या किया है और तुम्हें कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा ये खलनायक जिंदगी और मौत से बेखबर उन लोगों को भड़का रहा है जिन्हें भड़काना नहीं चाहिए। अगर मैं उसे न रोकता तो मुझे डर है कि तुम शियाओ यूनटिंग उनके द्वारा फंस जाते। वे लोग जिन्हें भड़काना नहीं चाहिए कौन? बेशक चेन हिक्सिंग, मिस्टर चेन। वेई पिंग को इतना महत्व देने वाला उसकी क्या उत्पत्ति है? यह मिस्टर चेन, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने तुम्हें कैसे नाराज किया। तुम्हारे बेटे के बुरे इरादे हैं, सिर्फ दूसरों की थोड़ी सी विरोधाभास के कारण वे उसे मारने वाले हैं। तुम्हें वास्तव में खुद को अनुशासित करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। पापा, उससे इतनी विनम्रता मत दिखाइए। वह एक अस्थायी कर्मचारी है, एक बेकार आदमी। अंकल शियाओ, मैं गवाही दे सकती हूँ कि युवा मास्टर शियाओ ने जो कहा वह सच है। मैं उनके परिवार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वे वाकई आम लोग हैं। हाँ, मैं बस एक आम आदमी हूँ। सुना तुमने वेई पिंग? तुम सिर्फ ऐसे ही एक आम आदमी के लिए मेरे बेटे को सबके सामने घुटनों पर बिठाओगे? अगर आज तुमने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो यह खत्म नहीं होगा। ये दिमाग तो बेकार है, जो चाहो सोचो। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, बाद में बस पछताना मत। आज जो हुआ वह सब शियाओ क्यों के कुकर्मों के कारण है। मिस्टर शियाओ, तियानमेन ग्रुप के एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में मुझे लगता है यह सही है। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? हार्ट ऑफ द ओशन। तुम हार्ट ऑफ द ओशन, ये तुम्हारे पास क्यों है? हार्ट ऑफ द ओशन? कौन सा हार्ट ऑफ द ओशन? क्या तुम्हारा मतलब ये है? सही कहा, हार्ट ऑफ द ओशन। ये वो है जिसके लिए हमारी टाइनमैन ग्रुप ने $250 मिलियन खर्च किए। चौथी बाइज में बेचे गए खजाने, इसको प्रेसिडेंट चेन यिंगलुओ जी ने संभाला है। ड्रैगन हेड लॉर्ड को समर्पण करने के लिए तैयार। मिस्टर एक्सायो जी, क्या आप गलत हो? जब प्रेसिडेंट ने ये खजाना बहुत पैसे देकर खरीदा, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? बताओ ये कहाँ से आया? ये वो है जो लाओ चेन ने मुझे दिया। ड्रैगन हेड को समर्पण किया गया हार्ट ऑफ द ओशन, ये चेन हिक्सिंग जी के हाथ में कैसे हो सकता है? चेन हिक्सिंग जी, तुम्हें हार्ट ऑफ द ओशन कैसे मिला? ये तो बस एक मामूली सी चीज है जिसका जिक्र करना भी फेडमैन नहीं, ये मुझे सीधे किसी और ने दिया था। मामूली चीज? $250 मिलियन के लायक चीज तुम ऐसी मामूली चीज के? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। चेन हिक्सिंग जी, क्या तुम ये नाटक करना बंद कर सकते हो? चेन हिक्सिंग जी, तुम्हारा मतलब है ये तुम्हें किसी और ने दिया था? वो कौन है? तुम्हारा मतलब ये तो नहीं, ये तुम्हें खुद प्रेसिडेंट चेन यिंगलुओ जी ने दिया है ना? तुम सही हो पापा, वो तो बस एक टेम्पररी आदमी है। भला ये कचरा प्रेसिडेंट से कैसे जुदा हो सकता है? जहाँ तक हार्ट ऑफ द ओशन की बात है, मुझे लगता है उसने ये चुराया होगा। हाँ अंकल एक्सायो, मैं उनके बेटे के साथ 5 साल तक रही। मैं उनके परिवार की बातें जानती हूँ। मैंने उनके किसी जान पहचान वाले का नाम नहीं सुना। तो उसने जरूर हार्ट ऑफ द ओशन चुराया हो। तो उसने महासागर का दिल चुराया होगा। मैं समझ गया। इस तरह यह काफी समझ में आता है। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? तुमने असल में इसे मेरे तियानमेन ग्रुप से चुराया है। कुछ लोग अपनी गरीबी भूलकर इतने बेशर्म होते हैं। वे असल में मुर्गियाँ और कुत्ते चुराते हैं। ये बहुत घृणित है। बेबुनियाद आरोप लगाना बंद। मेरे पिता चोरी नहीं करते। चेन हाओ, शुक्र है कि मैंने तुमसे जल्दी ब्रेकअप कर लिया, वरना मैं सचमुच तुमसे बहुत दुखी होती। तियानमेन ग्रुप का खजाना चुराया, ये तो काफी बड़ा आरोप है। इस बार मैं देखता हूँ कि तुम्हारा क्या अंजाम होता है। ओह ठीक है। और हान मैडम, आप शिंगहुई ग्रुप की चेयरपर्सन भी है। दक्षिणी प्रांत की यह प्रभावशाली हस्ती। ऐसे चोर के साथ जुड़े होने पर क्या आपको शर्म नहीं आती? मुझे लाओ चेन के चरित्र पर विश्वास है। वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। कोई और कारण जरूर होगा। लाओ चेन, बेहतर होगा कि तुम समझाओ। सच में समझाने के लिए कुछ नहीं है, यह किसी और ने दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये तुम्हें किसी और ने दिया था? तुम खुद को क्या समझते हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम वही महान ड्रैगन हेड हो, है ना? खैर, यह असंभव नहीं। हार्ट ऑफ द ओशन की चोरी, टाइनमैन के ड्रैगन हेड होन का दिखावा करना। चेन हिक्सिंग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक्सायो चाचा के सामने टाइमैन ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव, तुमने ड्रैगन हेड होन का दिखावा करने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम सच में जीने से थक गए हो। हालांकि ड्रैगन हेड लॉर्ड का पता चल नहीं रहा है, सालों से दिखाई नहीं दिए, लेकिन हर कोई इसका दिखावा नहीं कर सकता। जो तुमने अभी कहा, मैं यूज अभी भी तुम्हारी अनजानी बातें मान सकता हूँ।
लेकिन हार्ट ऑफ द ओशन, अगर तुम उसके मोल का व्याख्या नहीं कर सकते, मुझे तुम्हें कड़क सजाडीन का डॉश मैट देना। पापा उससे फजूल बातें मत, बस ले लो। आओ। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। हाँ युंगसी जी, तुम्हारा क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं, मैं बस उम्मीद करती हूँ तुम लाओ चेन को परेशान ना करो। उसने टाइनमैन ग्रुप का खजाना चुराया है। मैं कानून को निष्पक्ष रूप से लागू कर रहा हूँ। मामले की स्पष्ट जांच से पहले तुम फजूल बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? हार्ट ऑफ द ओशन जरूर चुराया गया होगा। क्या ये काफी साफ नहीं है? हाँ युंगसी जी, तुम टाइनमैन के खिलाफ जाने पर अड्डे हो, है ना? अगर टाइनमैन ग्रुप सही और गलत में फर्क नहीं करेगा और अच्छे लोगों के साथ अन्याय करेगा तो तुम्हारे खिलाफ हो जाए। टाइनमैन ग्रुप के खिलाफ इतनी बर्बादी के लिए? हाँ युंगसी, मुझे लगता है तुम सिर्फ बेवकूफ नहीं हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक्सायो शाओ, जो आपने कहा वो गलत है। अगर वो बेवकूफ होती तो वो जिंगवी ग्रुप कैसे खड़ा कर पाती? मुझे लगता है वो शायद मार्डन को मिस कर रहा है और पागल है। युंगसी, क्या तुम सच में मेरे लिए टाइनमैन से अलग होने को तैयार हो? लाओ चेन, हम पति पत्नी है, सब खुशहाली, सबका नुकसान। और बात यह है कि मुझे विश्वास है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अभी भी यहाँ हूँ। क्या मैं कुछ अंतिम रूप जोड़ सकता हूँ? WEI पिंग, क्या बात है तुम्हारी? हमारे हिसाब अभी तक चुकता नहीं हुए हैं। हिसाब अभी साफ नहीं है। तुमने कहा कि चेन जी ने तुम्हारा हार्ट ऑफ द ओशन चुरा लिया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इतना साफ? तुम कौन सा सबूत चाहते हो? क्या तुम कह रहे हो कि मैंने उसे गलत ठहराया? HMPH, मुझे नहीं पता सही है या गलत, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ। यूँ सच्चाई पता होगी। क्या आपका मतलब प्रेसिडेंट चेन यिंगलुओ जी से है? बिल्कुल। प्रेसिडेंट चेन जी को क्यों नहीं बुलाते? उन्हें फैसला करने दीजिए। ये फिजूल है। अगर प्रेसिडेंट आ गई, मुझे हार्ट ऑफ द ओशन संभलते हुए देखा तो मुझे इनाम मिलेगा। मुझे प्रमोट करेंगी और फिर से इस्तेमाल करेंगी। मुझे ड्रैगन हेड से मिलने ले जाएंगी। ये नामुमकिन नहीं है। यह शाओ यूटिंग मुझे क्यों भूल रहा है? अध्यक्ष, मुझे अभी अभी पता चला है कि शाओ यूटिंग और लोंग चुचू का झगड़ा हुआ है। मुखिया को भी नुकसान हुआ है। क्या? चलो चलते हैं। 1 मिनट रुको। अध्यक्ष चेन यिंगलुओ आती हैं। कोई बच नहीं पाएगा, खासकर तुम हान युनशी। महज शिंगहुई ग्रुप तियानमेन का विरोध करने की हिम्मत करता है। तुम अपनी बेवकूफी की कीमत जरूर चुकाओगे और जीवन भर पछताओगे। मुझे कोई पछतावा नहीं है। शाओ यूटिंग, जिसे जीवन भर पछताना चाहिए वह तुम हो। मैं तुम्हें इस पर विचार करने के लिए कहता हूँ। यिंगलुओ के आने के बाद तुम्हारा क्या होगा? अब इसकी बारी है। तुम अभी भी जिद्दी हो। तुम सचमुच ताबूत देखे बिना नहीं रोते। ए बूढ़े, तुम अध्यक्ष को उनके नाम से बुलाते हो। मुझे लगता है तुम, अगर मुझसे पूछो तो और इंतजार मत करो। पिता, मैं कब से इस बूढ़े के घुटने तोड़ना चाहता। उसे कुत्ते की तरह रेंगकर बाहर निकलने दो, तभी दुनिया तियानमेन को नाराज करने के परिणाम समझेगी। बेटे, धैर्य रखो और इंतजार करो। तो वैसे भी अध्यक्ष के सामने अपना चेहरा दिखा पाना हमेशा अच्छा होता है। जहाँ तक इसकी बात है, इसका अंत तुम्हारे कहने से भी बुरा होगा। चेन जिक्सिंग और तुम्हारी पत्नी हान युनशी और शिंगहुई ग्रुप तुम्हारी मूर्खता के कारण बर्बाद हो जाएंगे। मुझे लगता है बर्बाद तो तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत की अनाप बको। चेन जिक्सिंग, क्या तुम्हें पता है हमारे पीछे तियानमेन ग्रुप है। इस दुनिया में कोई हमें छू नहीं सकता। हे, तियानमेन की स्थापना का मूल इरादा महान शिया की नींव की रक्षा करना था, विदेशी दुर्भावनापूर्ण पूंजी से अप्रभावित। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बाप बेटे तियानमेन के नाम पर बेईमानी और अराजकता फैलाओगे। आज अगर यिंगलुओ नहीं आती है तो भी मैं तुम दोनों से छुटकारा पालूंगा और हमेशा के लिए रोक दूंगा। प्रतिबंधित और हटा दिया। ए बूढ़े, क्या तुम इतने मजा? सभी रास्तों को बंद कर दो। आज मैं तियानमेन की सफाई करूंगी। अध्यक्ष, आप आ ही गए। नियम तोड़ने वाले मौत के हकदार हैं। अध्यक्ष, मैंने आपको यहाँ आने के लिए सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। तो बताओ मुझे। यह चेन जिक्सिंग नाम का आदमी, इसने सागर का हृदय चुराया है। मैं इसे नीचे लाने वाला हूँ। आप और मुखिया जी इसे नीचे भेजें। तुमने कहा इसने इसे चुराया है? अब तो लगभग तय है। यह वही आदमी है जिसने सागर का हृदय चुराया है। क्या मैंने चुराया? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। अध्यक्ष, अब स्वयं यहाँ है। बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। और तो और कोई गवाही भी दे सकता है।
यहाँ मौजूद कौन इसकी पुष्टि कर सकता है? अध्यक्ष चेन, मैं गवाही दे सकती हूँ। चेन जिक्सिंग ने ही सागर का हृदय चुराया था। उसका चरित्र हमेशा से ही खराब रहा है। हाँ, हम भी गवाही दे सकते हैं। मैं भी, और मैं भी। अध्यक्ष, यह आदमी बड़ा ढीठ है। तियानमेन की शान का अपमान करता है। आपको इसे जाने नहीं देना चाहिए। आप जानबूझकर मेरे पिताजी पर कीचड़ उछाल रहे हो। मैडम चेन, आपको इनकी बकवास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी। ओह बेटा, बस शांत रहो। कुछ चीजों का सच ऐसा नहीं है कि वे चाहें तो उसे तोड़ मरोड़ सके। अध्यक्ष चेन, मैं भी चेन जी के चरित्र पर विश्वास करती हूँ। वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप स्पष्ट रूप से जांच करेंगी। इन लोगों की बातों से धोखे में न आए। क्या चल रहा है? मैं स्वाभाविक रूप से जानती हूँ। हाँ बिल्कुल अध्यक्ष, इस आदमी ने न केवल सागर का हृदय चुराया बल्कि अभी अभी इसने बेतुकी बातें की। कहा कि आपने खुद उसे सागर का हृदय दिया है। एक बताओ, ये मजाक है या नहीं? हास्यास्पद। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने उसे दिया। क्या? तुम यही हो। माफ करना, मुझे देर हो गई। बस आ जाओ। अध्यक्ष उसकी इतनी रक्षा करती है। तियानमेन ग्रुप की अध्यक्ष ने श्याओ जी व्यक्तिगत रूप से सागर का हृदय भेजा। क्या वह? अगर वह सचमुच वही है तो हमने अभी उसके साथ यह किया। तो मैं गया काम से। छोटे मालिक श्याओ, अब हमें क्या करना चाहिए? छोटे मालिक श्याओ, जल्दी कोई तरीका सोचो। मैं सोच नहीं पा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी भी लग गई। चेन जी, आपकी पहचान क्या है? इसे कहकर हमें डराओ मत। पिताजी, आप सचमुच तियानमेन के मुखिया नहीं हो सकते, है ना? हे, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे तियानमेन का बड़ा मुखिया हो सकता? आप मुखिया नहीं हैं, तो आप सागर के हृदय की व्याख्या कैसे करेंगे जो उसने आपको दिया? वह तियानमेन ग्रुप की अध्यक्ष है। एक व्यक्ति से नीचे 10,000 लोगों से ऊपर। मैंने इस पर सोचा, सिर्फ मुखिया को ही ऐसा सम्मान मिलता है। सही बात है। मैंने इसके बारे में सोचा है। ऐसी सुविधा केवल ड्रैगन हेड को ही मिलती है। उसे यह समझाने दीजिए। यिंगलुओ, तुम इसके बारे में क्यों नहीं बताती? तुमने मुझे ओशन का दिल क्यों दिया? मैंने एक लंबा रास्ता लिया। पता चला कि गॉडफादर अभी भी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, लेकिन मैं उसे झूठ बोलने में कैसे मदद कर सकती हूँ? बात यह है, यह सज्जन एक होटल वेटर हैं। मैं उनकी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने उन्हें ओशन का दिल दिया। क्या यह सच है? लेकिन मैंने कैसे सुना? टाइनमेन ग्रुप ने ओशन का दिल बहुत पैसे देकर खरीदा। यह ड्रैगन हेड के लिए समर्पित था। टाइनमेन ग्रुप दुनिया का मालिक है। उनके पास खरबों की संपत्ति है। बस ओशन का दिल सा उन्हें कोई परवाह नहीं थी। सही है यिंगलुओ? ओह हाँ, यह ड्रैगन हेड सच में पसंद नहीं करता। सौभाग्य से वो ड्रैगन हेड नहीं है, वह तो बस किस्मत वाला था। सच में इतनी बड़ी चीज सस्ते में पाली। ओशन का दिल उठा लिया। ड्रैगन हेड लॉर्ड का ठिकाना रहस्यमय है। वह हमारे द्वारा आसानी से कैसे देखा जा सकता है? शियाओ युनटिंग, मुझे पहले ही एक रिपोर्ट मिल चुकी है। आपने बिना अनुमति के समूह के सार्वजनिक धन का गबन किया है। अपने लिए अपनी जेबें भरी हैं। सबूत ठोस है। आओ, उसे मेरे लिए रोके रखो। उसे मेरे लिए रोके रखो। चेन अध्यक्ष, मुझे समझाने दीजिए, मुझे समझाने दीजिए, मुझे समझाने दीजिए। सब चला गया। युवा स्वामी शियाओ, युवा स्वामी शियाओ। चेन यिंगलुओ अध्यक्ष, आपको और क्या करना है? हाँ, एक छोटी सी बात है जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि यह आपके लिए असुविधाजनक होगा या नहीं। हाँ जी, आपको कुछ कहना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको वह सब बताऊंगी जो मुझे पता है। यह बहुत अच्छा है। मैंने सुना है टाइनमेन ग्रुप हर 10 साल में टाइनमेन निवेश संवर्धन सम्मेलन ग्रेट शिया में आयोजित किया जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है? यह वास्तव में सच है। 3 महीनों में निवेश संवर्धन सम्मेलनों का एक नया दौर होगा। टाइनमेन ग्रुप निवेश संवर्धन सम्मेलन क्यों आयोजित करता है? यह ग्रेट शिया में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले उद्यमों का चयन करने के लिए है। टाइनमेन का एकमात्र भागीदार बनने के लिए यह अधिकतम संसाधन समर्थन की भी अनुमति देता है। पुराने चेन, आपको यह भी पता है? ओह, बस रात के खाने के बाद की कुछ बातें। मुझे नहीं पता कि यह सही है या नहीं। चेन जी ने जो कहा वह काफी हद तक सच है। यूनेक्सी, क्या आप भी निवेश संवर्धन सम्मेलन में भाग लेना चाहती हैं?
हाँ, मेरी जिंगवी ग्रुप पिछले कुछ सालों में जबरदस्त रूप से बढ़ती रही है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि विकास में एक रुकावट आ गई है। यह केवल दक्षिणी प्रांत के एक कोने में स्थित हो सकता है। अगर हमें टाइनमैन ग्रुप का समर्थन मिल जाए, हम निश्चित रूप से दक्षिणी प्रांत छोड़ पाएंगे। ग्रेट शिया में एक अग्रणी उद्यम बन जाएंगे। हाँ जी, सच में महत्वाकांक्षी है और मैं आपकी हर सफलता की कामना कर। लेकिन क्या आप टाइनमैन ग्रुप के एकमात्र भागीदार बन सकते हैं? मैं नियंत्रण से बाहर थी। इसका फैसला खुद ड्रैगन हेड को ही करना हो। इसका फैसला खुद ड्रैगन हेड को ही करना होगा। मैं बस सोच ही रही हूँ। प्रतियोगिता कड़ी होगी। जिंगवी ग्रुप से ज्यादा ताकतवर कोई बड़ी कंपनी नहीं है। मुझे यकीन है कि कोई उम्मीद नहीं है। हाँ जी, आपको खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। उनके मुकाबले आपके पास एक ऐसा फायदा है जिसे कोई हरा नहीं सकता। क्या फायदा? चेन यिंगलुओ अध्यक्ष, आपका क्या मतलब है? हे यूनक्सी, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। आप सफल होंगी। देर हो रही है, क्यों न हम दूसरों को ज्यादा इंतजार न कराएं, है ना? हा। चेन अध्यक्ष, तो आप पहले अपने काम पर जा सकते हैं। मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, तो फिर निवेश संवर्धन सम्मेलन में मिलते हैं। ठीक है। सही बात है। लाओ चेन, मैंने आज दोपहर एक संपत्ति देखी। यह संयोग से हमारा नया घर है। इतनी जल्दी एक साथ रहने जा रहे हैं? वरना यह सब प्रमाणित है। आप इससे मुकरेंगी नहीं। जियो हाओ, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? मैं नहीं जाऊंगा। मैं तीसरा पहिया नहीं बनूंगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं। चलो चलते हैं। कैसा है? माहौल अच्छा है ना? यह सच में बहुत अच्छा है। यहाँ के घर सस्ते नहीं हैं, है ना? पैसा हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि आराम से रहा जाए। वैसे भी तुम्हें इसमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ा। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम ऐसा कहती हो, इससे तो मैं दूसरों के पैसे पर जीने वाला लगता। हाँ, ठीक है, बस मजे करो। क्या बात है? लाओ चेन, मेरा फोन कार में छूट गया है। खैर, तुम पहले वहाँ क्यों नहीं जाते? हमारा घर विला 1 में है। तुम इस सड़क पर चलकर उसे ढूंढ सकते हो। वैसे यह रूम कार्ड तुम्हारे लिए है। ठीक है। मैं पहले जाती हूँ। नफरत। चलो। चेन चिजिंग, झाओ गुईफेन, बहुत समय बाद मिले पुराने सहपाठी। नहीं, तुम नहीं, गुईफेन, ये कौन है? पति, यह है मेरे 20 साल पुराने हाई स्कूल के सहपाठी चेन चिजिंग। उन्हें वही स्कूल का लड़का। बहुत सी लड़कियां उन पर फिदा थीं, लेकिन मैंने सुना है अब उसका कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसके पास तो कोई ढंग की नौकरी भी नहीं है। गुईफेन, क्या तुम उस साल की वजह से अभी भी मुझे ताने मार रही हो? मेरे द्वारा इसे अस्वीकार करने के बाद तो कड़वी हो। मैं नरक में जाऊंगी, मुझे क्या परवाह है। तुम इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? मैं कब की भूल चुकी हूँ। मैं सच में उस समय अंधी थी। मुझे तुम पसंद थे। स्कूल के दिन क्या थे? क्या समाज में प्रवेश करते ही उसका असली रूप नहीं आ जाता? वैसे चेन चिचिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैंने कहा कि इस समुदाय की सुरक्षा बहुत ही बेतुकी है। इतना शानदार समुदाय, तुम ऐसे फालतू लोगों को अंदर कैसे आने दे सकते हो? फालतू लोग कहने का क्या मतलब है? मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ, तुम यहाँ रहते हो? हाँ। तुम जानते हो इस इलाके में कौन रह सकता है? वो लोग कौन थे? कौन? ये स्काई ब्लू क्लाउड पैलेस है। ये साउथ प्रोविंस का शीर्ष विला क्षेत्र है। हाँ, लोग यहाँ रह सकते हैं। या तो वे अमीर हैं या फिर ये इलाका बहुत महंगा है। खुद को आईने में देखो। क्या तुम यहाँ रहने के लायक हो? मुझे इस बारे में बिल्कुल झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ओह, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पति और मैं जैसे उच्च स्तरीय लोग, यह दशकों का संघर्ष है, केवल हमारे समुदाय में सबसे खराब जगह पर एक विला खरीदा। चेन चिजिंग, तुमने कहा तुम भी यहाँ रहते हो, तो मुझे जिज्ञासा है, तुम्हारा घर कहाँ है? ओह, यह ठीक सामने है। इसे विला 1 कहते हैं। क्या? मैंने कहा, क्या तुम कुछ दिमाग लगाकर झूठ बोल सकते हो? विला 1, ये $1 अरब का विला क्षेत्र है। पैसा इसे खरीद नहीं सकता। वही तो। तुम्हें कोई अच्छी पृष्ठभूमि चाहिए होगी।
क्या तुमने सुना? मैंने कहा तुम चेन शिजिंग, हमारे पुराने सहपाठी। क्या तुम्हें मेरे सामने ऐसे बड़े बूचे भेड़िए की तरह दिखावा करना होगा? तुम्हें कहना है कि तुम यहाँ रहते हो, है ना? हाँ। तो तुम हमें क्यों नहीं दिखाते अपना विला? एक आंखें खोल। गुइफेन, मुझे तुम्हारी बातें सुनना पसंद नहीं। मैं कहाँ रहता हूँ यह मेरा मामला है। मुझे तुम्हें कुछ भी साबित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओ, मुझे नहीं लगता कि तुम हिम्मत करोगे। हाँ। किस बात की हिम्मत नहीं? क्या तुम देखना चाहते हो कि? हाँ। जाओ जाओ। पति, वह काफी आत्मविश्वासी है। चलो उसका पीछा करते हैं और उसके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। यह दिशा है। मैंने इसे अभी तक क्यों नहीं देखा? हे भाई, माफ कीजिएगा, विला 1 कैसे पहुँचूं? सीधे 100 मीटर जाओ। 100 मीटर, ठीक है, धन्यवाद। प्रिया, क्या तुमने वो देखा? उसे ये भी नहीं पता कि विला 1 कहाँ है। मैंने सुना। पति, मैंने कहा चेन शिजिंग, क्या तुम यह कर सकते हो? यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। तुम देख लोगे। तुम चेन शिजिंग, मैं देखूंगी कि तुम्हारा बाद में क्या होता है। चलो पति, चलो। हे, टूटी हुई टखना। मैंने कहा तुम दोनों बोर हो गए हो। मैंने कहा मैं चेन शिजिंग। तुम किस ब्रांड के प्लास्टिक बैग हो? इतने अच्छे। तुम नहीं सोचते कि तुम विला 1 के दरवाजे पर हो? क्या तुम मालिक हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? जब तक तुम ये दरवाजा नहीं खोलते, साबित करो कि तुम विला 1 के मालिक हो। अगर मैं इसे साबित कर पाया तो? अरे, अगर तुम सचमुच साबित कर सकते हो, मैं जमीन पर घुटने टेक कर तुम्हारे पैर चाटूंगी। तुम ऐसा ही कहते हो? हाँ, मैंने यही कहा। क्या तुम यह दरवाजा खोल सकते हो? अगर तुम में हिम्मत है, क्या तुम साबित करते हो कि तुम मालिक हो? तुम यह दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए उसे चाटूंगी। लेन देन सफल रहा। मालिक का घर में स्वागत है। क्या? आप विला 1 के मालिक कैसे हो सकते हैं? अगर मैं मालिक नहीं हूँ तो दरवाजा कैसे खोल सकता हूँ? गुइफेन, आपको साख की बात करनी हो। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मेरे पैर चाटो। मुझे मैला लग रहा है। बीवी, भले ही उसने दरवाजा खोल दिया हो, इससे ये साबित नहीं होता कि तुम मालिक हो। देखो उसने क्या पहना है, लगता तो है तुम एक भाड़े के नौकर हो। नौकर? मैंने कहा चेन शिजिंग, देखो तुमने क्या पहना है। अपने चेहरे की दयनीय हालत देखो। तुम विला 1 के मालिक जैसे बिल्कुल नहीं लगते। अब तुम मुझे डराने का दिखावा कर रहे हो। मैंने कहा, क्या तुम दोनों का हो गया? तुम खरीद नहीं सकते, है ना? मैं इसे कैसे साबित चेन शिजिंग, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आज दोपहर यह हमारे यूनिवर्सिटी नंबर 3 मिडिल स्कूल की 25वीं वर्षगांठ का कक्षा पुनर्मिलन है। सुचकू होटल में। तुम्हें वाकई में बहुत काबिल और योग्य होना चाहिए ताकि हम पुराने सहपाठियों को दिखा सकें। उसके जैसे समाज के निचले तबके में सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाना अपमानजनक होगा। अरे पति, उसके जैसे समाज के निचले तबके के लोग, उसे साल भर दुनिया देखने के कुछ ही मौके मिलते हैं। बस उसे उसी हाल में रहने दो। चलो घर चलते हैं और स्टेक खाते हैं। चलो। ओल्ड चेन, वो अभी कौन था? हाँ, एक पुराना सहपाठी सनकी। उसने सुचकू होटल में पुनर्मिलन आयोजित करने के बारे में और क्या कहा? सुचकू होटल, यह मेरा मामला है। क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? मैं मजे के लिए वहाँ क्यों? इतने साल बीत गए, लेकिन जब बात करें, जब मैं हाई स्कूल में था, वास्तव में कुछ अच्छे पुराने सहपाठी थे। जब तुम खाली हो तो तुम भी खाली हो। तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? क्योंकि यह एक कक्षा पुनर्मिलन है। परिवार के सदस्यों को साथ ले जाना चाहिए। तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते? मैं तुम्हारा मान रखूंगी। यह असंभव नहीं है। चलो खाना खाते हैं। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। चलो। आखिर तुम आ ही गए। हाजियान, तुम यहाँ क्यों हो? देखो तुम क्या कह रही हो। किसी ने फोन नहीं उठाया। कंपनी में कोई नहीं था। अगर मैं यहाँ नहीं रुकता तुम्हें कहाँ ढूंढ पाता? लाओ चेन, घबराओ मैट, ये मेरा अपना भाई है। मैंने कहा, बिहन तुम सच में कमाल करती हो। चुपके से सर्टिफिकेट मिल गया। पापा विदेश में है। तुम्हारी वजह से उन्हें लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। क्या वो हमेशा मुझे शादी के लिए दबाव नहीं डालते? मैंने अब पा लिया है। वो इसे खुश नहीं है। एक मिनट रुको। वो शौहर है जिसे तुम ढूंढ रही हो।
हाँ बिल्कुल। तुम इतनी अंधी हो। देखो वो तुमसे कम 10 साल बड़ा होगा, दाढ़ी वाला, इतना गंदा। अब तुम्हारे पापा की बारी है, वो तुम्हारे लायक कैसे है? जीजा जी, ये उचित नहीं है कि आप लोगों का अपमान करें। सही कहा। जीजा जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जीजा कहने की? बिहन, तुमने कहा था कि तुम एक शौहर ढूंढना चाहती हो, क्या हम कुछ और नहीं ढूंढ पाए? नौजवान विद्वान, नौजवान उद्योगपति, प्रोफेसर और विद्वानों के बच्चे, कौन उनसे बेहतर नहीं है? हाजियान, तुम्हें मेरे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तुम मेरी बहन हो, मैं कैसे देख सकता हूँ कि तुम धोखे का शिकार हो रही हो? सच सच बताओ, तुमने मेरी बहन पर क्या जादू कर दिया है? हाजियान, मजाक करना बंद करो। मजाक कौन कर रहा है? हमारा हान परिवार भी एक प्रसिद्ध परिवार है। तुमने कहा था कि तुम ऐसी किसी चीज से शादी करोगी, फिर अगर यह बात बाहर निकली तो हंसी नहीं उड़ेगी। मुझे परवाह नहीं कि वे क्या सोचते हैं। मैं अब बस लाओ चेन के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ। चेन उपनाम वाले, क्या तुम मेरी बहन के पैसे नहीं चाहते? तुम संख्या ऐसे बताओ, 5 मिलियन या 10 मिलियन पैसे लो और मेरी बहन को जल्दी छोड़ दो। पैसे? मुझे सचमुच इन चीजों की परवाह नहीं है। मीठी बातें नहीं मानोगे तो सजा भुगतोगे, है ना? तुम क्या कर रहे हो? क्या करूं? जरूर मैं इस बूढ़े को सबक सिखा रहा हूँ। उसे खून दिखाओ। बस इन कुछ लोगों के मुझ पर हमला करने की कोशिश से काम नहीं चलेगा। मरने वाले हो तो भी अड़ियल हो। मुझे लगता है कि तुम ताबूत देखे बिना नहीं रोगे। मैं तुम्हें सलाह देता, इन छोटे मोटे गुंडों के साथ यहाँ से चले जाओ। आज तुम्हारी बहन की खातिर मैं बातों को ज्यादा बदसूरत नहीं करना चाहता। बातों को ज्यादा बदसूरत नहीं करना चाहता? बहन, क्या यह हमेशा से इतना पागल रहा है? हाँ जियान, मुझे थोड़ा सम्मान दिखाओ, वह तुम्हारा जीजा है। मेरा बेकार जीजा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ। सम्मान। सब लोग सुनो, इस बूढ़े की बाह पकड़ो। मैं देखती हूँ तुम में से कौन उसे छूने की हिम्मत। इस बूढ़े का हाथ पकड़ो। मैं देखती हूँ तुम में से कौन इसको हाथ लगाता है। बहन, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? पर तुम इसको बचाओ। ठीक है, ये बुद्धा मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। अगर मैं इसको जख्मी ना करूं तो मेरा नाम हाँ नहीं। तुम आओ। हाजियान, मुझे छोड़ दो। युंगसी, चिंता मत करो, सब ठीक है, मैं संभल लूंगा। अभी भी रुक रहे हो? एक मिनट रुको। मुझे डर है कि ये जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती। अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर जाके प्रैक्टिस करो। जब तुम खुद मौत बुला रहे हो तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। तुम सब सुनो, अभी कोई रहम मत दिखाना। जो जितना जोर से मरेगा, मेरी तरफ से उतनी ही बड़ी इनाम मिलेगी। लाओ चेन, मत जाओ, ये खतरनाक है। हाजियान। बहन, तुम इसको ऐसे बचा रही हो? मुझे छोड़ दो हाजियान, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। लाओ चेन अब बूढ़े हो रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम सिर्फ इस बाहरी आदमी के लिए अपने भाई के खिलाफ जाने में कोई संकोच नहीं करती, है ना? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। तो क्या हुआ? बहन, तुम अपना एहसान चुकाने के लिए कुछ और तरीके कर सकती हो। तुम उसे कुछ पैसे दे दो और बात खत्म। तुम इस मामले में खुद को क्यों डाल रही हो? तुम कुछ नहीं जानते। तुम जल्दी करो और उन्हें रोको। उन्हें लाओ चेन को चोट न पहुंचाने दो, ठीक है? तुम उसे इतना बचाना चाहती हो? एक्साइयो जियान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उन्हें लाओ चेन को चोट न पहुंचाने दो, ठीक है? मैं आज तुम्हारा चेहरा देखकर मैंने उसकी जान बख्श दी, पर कुछ मिनट बीत गए। हो सकता है वो बुद्धा अभी गिरा दिया गया हो। बहन, ये सब मैं लाया हूँ। वो एलीट स्पेशल फोर्सेस के सिपाही है। बहन, ये सब मैं लाया हूँ। वो एलीट स्पेशल फोर्सेस के सिपाही है। क्या वो एलीट स्पेशल फोर्सेस के सिपाही है? चेन जी, कहीं चोट तो नहीं लगी? सब ठीक है, चिंता मत करो। मैंने कहा, क्या तुम्हें किसी और ने धोखा दिया है? इन लोगों का लेवल बिल्कुल एलीट नहीं है। असंभव, असंभव। ये कैसे संभाला तुमने? कैसे? क्या कहना चाहते हो? यो, वो हमनी वाली एरोगेंस कहाँ गई? छोड़ो,
मैं समझता हूँ तुम युंगसी के छोटे भाई हो। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूँगा, बस जाओ। चेन सनेम, आज ये खत्म नहीं हुआ है, तुम मेरा इंतजार करना। जाओ जाओ। लाओ चेन, मैंने ये कभी नहीं देखा। तुम सच में दमदार हो, पर आगे से इतने इम्पल्सिव मत होना। तुम अब नौजवान नहीं हो। अगर तुम्हारी मांसपेशियां खराब हो गई तो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ये ड्रेस क्यों फटी हुई है? क्या लड़ाई में फटी? तुम्हें आज रात क्लास रियूनियन में जाना है। कोई बात नहीं, सिलवा लो। ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे शौहर हो, अपनी इज्जत मत खोना। मैंने दोपहर में ही तुम्हारे लिए कुछ सेट खरीदे हैं, बाद में ट्राई कर सकते हो। देखो कि ये सूट करता है या नहीं। सच में? हाँ। मेरे हान यूनक्सी का आदमी, जैसा मैंने सोचा था। बूढ़े चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने हैंडसम होंगे। चलो चलो चले। टेलीकॉन्फ्रेंस। पहले इसे रद्द कर दो, मेरे खत्म होने तक इंतजार करो। यूनक्सी, काम अभी भी जरूरी है, मीटिंग के बाद जाना ठीक रहेगा। ठीक है, मैं ड्राइवर से तुम्हें पहले वहाँ ले जाने के लिए कहूंगी। मैं खत्म होने के बाद तुमसे मिलूंगी। हेलो दोस्तों, बहुत समय बाद मिले। बहुत समय बाद मिले, बहुत समय बाद मिले। हाँ हाँ। अंदाजा लगाओ आज मैं किससे मिली? कौन? चेन छिंसा। सच में? क्या तुम्हें वह याद है? ओह वो मुझे जरूर याद है। सालों से उसे नहीं देखा। मैंने सुना है, लगता है उसका बुरा वक्त चल रहा है। कोई पक्की नौकरी नहीं है। बूढ़ा होने पर उसे पेंशन भी नहीं मिलेगी। क्या गजब का इंसान है, अप्रत्याशित रूप से ऐसा हो गया। ओह, वह तुम्हारे जितना अच्छा कैसे हो सकता है? धूर्त। आओ और मेरा मजाक उड़ाओ। हाँ हाँ हाँ। तुम बताओ, वह कितना दिखावा करता है। जाहिर तौर पर गरीब। वह लगातार यह दावा करता रहा है कि वह किसी तरह का विला मालिक है। मैं उसे बेनकाब करने में बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे तो तुम कहो, क्या वो क्लास रियूनियन में भी आएगा? तुम्हें क्या लगता है, समाज में उसके जैसे निचले स्तर का आदमी, क्या वह आमतौर पर सुचकू रेस्तरां में रात का खाना खाने आ सकता है? आज के खाने में तो वह जरूर आएगा, शायद कुछ पैक भी करवाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो उसके लिए बहुत आसान है। सबसे नई में बैग। कितने लाखों की? पता नहीं। यून शहर का कौन सा बड़ा आदमी यहाँ आया है? चेन छिंसा, चेन छिंसा। यह। धन्यवाद। ये कैसे हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था कि वो गरीब है? मुझे कैसे पता होगा? प्यारे पुराने सहपाठियों, बहुत समय बाद मिले। शियाओ कियान, शियाओ लिन। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। चेन भाई, तुम्हारी तरक्की हो गई है। यह एक मेबैक और एक हॉट कल्चर है। इस कपड़े को देखो, 10,000 से कम में तो नहीं मिलेगा, है ना? अरे बस भी करो। चेन भाई, अगर मुझे ठीक से याद है, क्या तुम होटल में क्लीनर का काम कर रहे थे? सफाई? पिछली बार जब मैंने चेकआउट किया था, उसे कमरे की सफाई करते हुए देखा। ओह, उस समय मैंने शर्म के मारे उसे पहचान नहीं पाया था। हाँ हाँ। होटल की सफाई? मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं पार्ट टाइम क्लीनर के रूप में काम करता। यहाँ कुछ लोग बस दिखावा करते हैं। साफ साफ गरीब है। रियूनियन में आने के लिए मैं बैग किराए पर ले ली और हॉट कल्चर सूट उधार ले लिया। ओह, यह तो बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। क्या मैं कहूँ, क्या तुम बस अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को फुला नहीं रहे हो? थकते नहीं हो क्या? ओह, मैं समझ गई, तुम ही होंगे वह। क्या तुम दिन में विला एक में क्लीनर का काम करते हो? चेन भाई, तुमने ये पैसा क्यों बर्बाद किया? हम सब पुराने सहपाठी हैं। अगर मुझे तुम्हारी मौजूदा हालत पता भी हो, हम तुम्हें नीचा नहीं दिखाएंगे। बस हमें स्नो भी मान लो।
ओह, क्या तुम अभी स्नोब की तरह नहीं थे? यो भाई चेन। उफ, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगता है सब लोग यही हैं भी। हम क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। अरे चलो चलो चलो। छोड़ो भी, मैं इस गरीब आदमी के साथ नहीं खेल रही। मिस्टर ये लोग खाने के लिए हैं। हाँ मुझे याद है, लगता है उन्होंने पहले से ही एक सामान्य बॉक्स बुक कर लिया था। तो तुम जाओ और उसका इंतजाम करो। उनका बॉक्स टॉप एम्परर हॉल में अपग्रेड कर दो। ठीक है, मैं इंतजाम कर दूंगा। वाह, यह तो बहुत आलीशान है। ये ठीक नहीं लग रहा, और आने के लिए धन्यवाद। ये रोमानी कोंटी की 2 बोतलें हमारे स्टोर से मुफ्त दी जा रही हैं। कृपया आनंद लेने का विश्वास रखें। रोमानी कोंटी मुफ्त में दे रहे हैं। वाह, क्या बात है। रोमानी कोंटी, यह बोतल कम से कम लाखों डॉलर की होगी, है ना? ओह हाँ, क्या ये बॉक्स गलत है? हाँ, ये यही है। बिल्कुल, मैंने आपके लिए इसे खास तौर पर एम्परर हॉल में अपग्रेड किया है। अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं आपके भोजन में बाधा नहीं डालूंगा। अरे रुको, नहीं, लेकिन आप वाइन भेज रहे हैं और प्राइवेट रूम अपग्रेड कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है? ये ग्रुप हेडक्वार्टर से असिस्टेंट ली द्वारा ऑर्डर किया गया है। कहा है कि आप में से कोई VIP है। हम असिस्टेंट ली, क्या वो शिंगहुई ग्रुप की हैं? हाँ। शियाओली से कहो मुझे मिल गया। भविष्य में इतनी परेशानी मत करना। आप सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? चेंग भाई, आप तो शिंगहुई ग्रुप की असिस्टेंट ली को जानते हैं। ओह, थोड़ी सी जान पहचान है। थोड़ी सी जान पहचान? चेन छिंसा, तुम फिर से नाटक कर रहे हो, है ना? असिस्टेंट ली से कहाँ मिलने जा रहे हो? यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। मैंने कहा था कि हमारे सहपाठियों में से एकमात्र व्यक्ति जिसे असिस्टेंट ली द्वारा अतिथि के रूप में सम्मानित किया जा सकता है, वह है लिन साहब। छात्रों, तुम्हें अभी पता नहीं है ना? लिन साहब का घर कितने बड़े कारखाने, करोड़ों की कीमत वाले। क्या वह अभी भी शिंगहुई ग्रुप के सप्लायर हैं? अगर तुम चापलूसी करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। अरे थोड़ा बिजनेस, सिर्फ जिक्र से ज्यादा। तो मिस्टर लिन भी असिस्टेंट ली को जानते होंगे, है ना? अरे मिस्टर लिन की क्या पहचान है? हाँ, जरूर जानता हूँ। तो ठीक है, असिस्टेंट ली जरूर तुम्हारे लिए होंगी, हमें इतना अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए। मैं तो बस एक छोटा सप्लायर हूँ। मैंने कब इतनी बड़ी पहचान बनाई? खैर छोड़ो। और क्या? अरे असिस्टेंट ली ही है ना? मैं और शिंगहुई ग्रुप की चेयरपर्सन हान युंगसी, हमने साथ में डिनर भी किया था। मुझे पता था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैंने कहा सहपाठियों, हम आज यहाँ हैं। इस बार यह हमारे मिस्टर लिन का सौभाग्य है। कुछ लोगों के विपरीत जाहिर है श्रेय उनका नहीं है, फिर भी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई चेन, तुम पहले की तरह ही अच्छे दिखते हो, लेकिन अपने लोगों के सामने यह मायने नहीं रखता। बाहर वालों के सामने कितना शर्मनाक है ना? यह सफाई का काम, उन्हें बस दिखावा करना पसंद है। ओह हाँ 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 हाँ, प्यारे पुराने सहपाठियों, चलो हम शायद ही कभी मिलते हैं। मैं एक जाम उठाने का सुझाव देता हूँ। ठीक है, चीयर्स। चीयर्स। अरे यह रोमानी कोंटी बहुत स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना महंगा है। क्या बात है, 20 साल बीत गए, हर कोई फिर से एक साथ आ सकता है। मेरे पास एक है, परिचित और अपरिचित। याद है जब हम पढ़ाई कर रहे थे कितने बेपरवाह थे? तब के रिश्ते अब जैसे नहीं थे, ज्यादा शुद्धता थी। हाँ, जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता हूँ मुझे पुरानी बातें याद करना और भी ज्यादा पसंद आता है। अरे तुमने यह कहा, मुझे कुछ याद आया। पढ़ाई के समय की कोई मजेदार बात? गुइफेन, तुम्हें याद है जब तुम जिम क्लास में थी, तुम्हें अचानक मासिक धर्म आ गया था। मासिक धर्म? क्या देख रहे हो? हमारे शारीरिक स्वच्छता का ज्ञान अभी तक लोकप्रिय नहीं हुआ था। हमें यह समझ नहीं आता। उसकी पैंट से खून बह रहा था। मैं हैरान हो गया। अरे गुइफेन, तुम्हें खून क्यों बह रहा है? फिर मैंने तुरंत अपना कोट उतारा और उसे घेर लिया। उसे अब शर्म नहीं आई। मेरा कोट मुसीबत में था। मैं बेनी रोड पर था। इसे खरीदने के लिए बहुत मेहनत का पैसा खर्च किया था। उस समय मुझे बुरा लगा। मैंने कहा चेन जैक्सन, तुम बीमार हो, है ना? वे सभी पुरानी, कई साल पहले की भूली बिसरी बातें तुम इससे क्यों बता रहे हो? अरे और छोटे ले, तुम पढ़ाई के दौरान छोटे थे, छोटे और दुबले पतले, चश्मा पहनते थे, दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते थे। स्तब्ध। अरे मिस्टर लिन तो भौंचक के रह गए। ये किसने कहा? याद है जब स्कूल के बाहर गुंडों का एक झुंड था? वे रोज तुमसे पैसे लेने आते थे। वे तुम्हें ब्लैकमेल करते थे।
अगर तुम उन्हें पैसे नहीं देते तो वे तुम्हें पीटते थे। अरे मैं यह सहन नहीं कर पाया। इतनी जोर से क्यों मारना। मेरी यूनियन स्कूल क्लास के लड़के मेरे साथ स्कूल के बाहर उनसे भिड़ने गए। ओह क्या अफसोस, मुझे स्कूल से अनुशासित किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब से स्कूल शांत है। अब ऐसा नहीं होता। चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया? तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये कई साल पहले हुआ था, तुम इसे बाहर निकाल कर क्यों कह रहे हो? मैं मानता हूँ कि तुमने उस समय मेरी मदद की थी, लेकिन तुम्हें ये कहना जरूरी नहीं है। वह बस पुराने एहसानों का फायदा उठाकर भुगतान की मांग कर रहा है। मिस्टर लिन, मैंने उसके जैसे कई लोगों को देखा है। नहीं, मुझे बस जो याद आया वह मैंने कह दिया। मेरा कोई और मतलब नहीं है। खुश रहो। दिखावा बंद करो। तुम बस बूढ़े लिन को देख रहे हो। तुमसे बेहतर। क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी मदद करे? तुम अभी भी क्यों गोलमोल बातें कर रहे हो, है ना सहपाठियों? हाँ। अरे चेन, बताओ तुम मुझसे कैसे मदद चाहते हो? बूढ़े लिन, क्या तुम्हारी फैक्ट्री में गेट पर देखने वाले की कमी है? मुझे लगता है कि चेन जिक्सिंग उसके लिए काफी उपयुक्त है। कोई बात नहीं, सुरक्षा गार्ड की नौकरी तुम्हारी सफाई से कहीं ज्यादा स्थिर है। क्या पुराने सहपाठी पुरानी दोस्ती को याद नहीं करते? चेन, तुम कल मेरे साथ काम करने आओगे? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अभी ठीक। क्या बकवास है, जिद मत करो। हालांकि सुरक्षा गार्ड की नौकरी ज्यादा शान वाली नहीं है, पर यह सफाई से ज्यादा स्थिर है। तुम काम पर जाओ, वापस जाओ और किसी और लड़की को ढूंढो। चिंता मत करो, मेरी पहले से ही पत्नी है। आज ही मुझे सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेट मिल गया? तुम्हें कौन देखेगा, अंधा? क्या तुम बच्चे वाली विधवा ढूंढ रहे हो? बकवास मत करो, मैं उसे देखता हूँ। केवल उसी तरह की विधवा ही मिल सकती है। यह तुम्हें निराश करने वाला है। सचमुच विधवा नहीं। विधवा नहीं तो आज हमारी सहपाठियों की मुलाकात में उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? चलो देखते हैं। उसे यहाँ आना था। उसे अस्थायी यूनिट में कुछ काम है। उसने कहा कि वह एक महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रही है, तो वह आज नहीं आ पाएगी। यह बकवास है। एक महत्वपूर्ण बैठक? यह तो किसी बड़े नेता जैसा लगता है। चेन जिक्सिंग, क्या तुम बिना डींग मारे रह नहीं सकते? सच बताओ, तुम्हें बस एक विधवा मिली है। हम इतने सालों से सहपाठी रहे हैं, तुम्हें कोई हंसेगा नहीं, है ना? ये सच है। अरे छोटे लिन, तुम मेरी पत्नी को जानते होगे। मैं किसे जानता हूँ? हान यूनक्सी, जिंगहुई समूह शिंगहुई ग्रुप की चेयरपर्सन हान यूनक्सी। क्या? ओह चेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शिंगहुई ग्रुप की चेयरपर्सन, मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हें उनसे मिलने की योग्यता भी नहीं है ना? मैंने कहा चेन शीचिंग, तुमने थोड़ा सा पिया है। तुम्हें हरा हुआ बिल्ली क्यों लग रहा है? तुम कुछ भी बड़ा बोलने की हिम्मत करते हो। ब्रदर चेन, ये बकवास नहीं हो सकती। शिंगहुई ग्रुप दक्षिणी प्रांत का एक प्रमुख उद्यम है। इतना ऊंचा सामाजिक स्तर, ये हमारे पहुंच से बाहर है। तुम्हें वास्तविक होना चाहिए। हे, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम उस हान यूंगसी से शादी कर सकते हो, मैं अब भी तियानमेन का ड्रैगन हेड हूँ। आओ आओ, तियानमेन के ड्रैगन हेड का सम्मान करो। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए समझाने में बहुत। हे ठीक है, जिद मत करो। जब से तुम आए हो बस दिखावा कर रहे हो बार बार। हम तुम्हारे पुराने सहपाठी हैं। मैं तुम्हारे स्तर तक नीचे नहीं उतरूंगा। ये है कि तुम अच्छी चीजें नहीं जानते। मुझे पता ही था कि वह ऐसा है। उसे नहीं आना चाहिए था सबके खाने का अच्छा मूड खराब करने में। सही है ना क्लास? जी चेन, तुम मेरे आज के प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हो? तुम कल फैक्ट्री में काम करने आओगे, खाना और रहना। मैं तुम्हें महीने के 4000 युआन दूंगा। चेयरपर्सन, लाओ चेन कहाँ है? मुझे वहाँ ले चलो। इस तरफ। हालांकि मेरी फैक्ट्री में एक तिब्बती मस्टिफ है। देखने में भयानक लगता है, ये दरवाजा भी देख सकता है। लेकिन ब्रदर चेन, तुम बहुत मजबूत हो। उस कुत्ते से बेहतर है। हाँ, अभी भी हैं। अपना वाईफाई भी साथ ले आओ। वैसे भी तुम खाली हो। मैं तुम्हें 2000 और दूंगा। क्या तुमने काफी कह लिया? तुम्हें ये क्यों पसंद नहीं? क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर दया आ रही है? तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हारे साथ दुख भोगे? मैं जितना भी बुरा, मुझे दान की जरूरत नहीं है। अपना गरीब आत्मसम्मान एक तरफ रखो। यह मत कहना कि पुराने सहपाठी तुम्हारी परवाह नहीं करते। मैं तुम्हें 1000 और दूंगा। आज रात तुम अपनी पत्नी को लेकर फैक्ट्री में आओ और मुझे दरवाजा दिखाओ। मैंने सुना कोई चाहता था कि मैं गेट देखूं। मैंने सुना कोई चाहता था कि मैं गेट देखूं। सुश्री हान। लाओ चेन, माफ करना, मुझे देर हो गई। हाँ ठीक है, ऐसी वफादारी की कमी, पैसे का जुनून और झूठी तारीफों से भरी क्लास रियूनियन। अच्छा हुआ तुम नहीं आए। सुश्री हान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ब्रदर चेन के साथ तुम्हारा रिश्ता। क्या उसने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया? मैं उसकी क्या? यह कैसे हो सकता है?
सुश्री हान, आप कब आई? जब तुमने उसे गेट पर खड़े होने को कहा था, मैं दरवाजे पर सुन रही थी। यह कमाल है। हे सुश्री हान, वो एक मजाक था, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों तुम्हारे गेटकीपर बने? मिस्टर लिन, आप कितने काबिल हैं? मुझे लगता है दरवाजे पर खड़े रहना खतरनाक है, क्यों न हम उसे मान जाए। ब्रदर चेन, तुम बकवास नहीं कर सकते, मेरे में हिम्मत नहीं है। तुम दोनों के लिए मुझे गेट की रखवाली करते हुए देखना ठीक लगता है। यह इसलिए था क्योंकि तुम लाओ चेन के सहपा मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती थी। अब ऐसा लगता है यह जरूरी नहीं लगता। हे सुश्री हान, मैं गलत था। कृपया मुझे एक बार माफ कर दो। अब न केवल देखभाल खत्म हो गई है, बाद में तुम्हारे फैक्ट्री को भी सप्लायरों की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। क्या? आपको सप्लायरों की लिस्ट से भी हटा दिया जाएगा। क्या ये खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया। लाओ चेन, चलो। शाओली, मेरे पति को तंग कर रही हो, तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है? जी। आओ। लाओ चेन, तुम थोड़े उदास क्यों हो? जो सहपाठी कभी इतने करीब थे, अब एक एक करके ऐसे हो गए हैं। मैं बस थोड़ा भावुक हो गया हूँ। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। दीदी, आप यहाँ हैं। तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? चेन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे मत छुओ। मैं आज यहाँ हूँ, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। बताओ क्या बात है? क्या तुम भाग लेने जा रही हो तियानमेन ग्रुप का निवेश संवर्धन सम्मेलन? बेशक, यह शिंगहुई ग्रुप को एक ही झटके में ऊपर उठने का मौका दे सकता है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं है ना? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं तुम्हें तियानमेन ग्रुप के एक बड़े आदमी से मिलवाऊंगा। युनशी, बहुत देर हो चुकी है, वरना मत जा। चेन, आप नहीं समझते, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे नहीं पता कि हान जियान द्वारा सुझाया गया व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं। क्या वह मेरी मदद कर पाएगा? जहाँ तक मुझे पता है, चाइना मर्चेंट्स कॉन्फ्रेंस में अंतिम निर्णय ड्रैगन हेड जैसे बड़े आदमी ने लिया था। वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, ड्रैगन हेड से बड़ा नहीं हो सकता। खैर, मैं फिर भी कोशिश करना चाहती हूँ। चेन, पहले कार में मेरा इंतजार करो। ठीक है, सुरक्षित रहना। ठीक है। नमस्ते यिंगलुओ। दीदी, आप जल्दी करो। आप फिर से ऐसी जगह क्यों आ गए? आप जिस बड़े आदमी की बात कर रहे हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है? दीदी, अंदर जाने पर आपको पता चल जाएगा। आओ। चीन शाओ, आ रहे हैं। दीदी, मैं आपको मिलवाता हूँ। ये तियानमेन ग्रुप के अध्यक्ष के बेटे चीन फेंग है, युवा मास्टर चीन। अध्यक्ष के बेटे? कृपया बैठिए। दीदी, बैठिए। मैंने हमेशा सुना है कि ड्रैगन हेड और तियानमेन ग्रुप के अध्यक्ष को मैं नहीं जानता। अरे दीदी, इसीलिए तुम अज्ञानी हो। पूरे तियानमेन को देखो, स्वाभाविक रूप से ड्रैगन हेड सबसे बड़ा है, लेकिन ड्रैगन हेड के नीचे कौन है? क्रमशः अध्यक्ष और सभापति। तुम सही कह रही हो। मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ, तियानमेन सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक बड़े संगठन की तरह है। अध्यक्ष चेन यिंगलुओ व्यापार संभालती हैं। मेरे पिता संगठन को संभालते थे। सीधे शब्दों में कहें तो वह अंदरूनी है, बाहरी। मैं समझ गई। व्यापार संवर्धन बैठक। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन यह आपके जिंगहुई ग्रुप की जीतने की संभावना को कुछ अंक बढ़ा सकता है। अच्छा, परिणाम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें व्यर्थ में मदद नहीं करने दूंगी। धन्यवाद की जरूरत नहीं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। इसे बस ऐसे मानो, एक दोस्त बनाना। दीदी, किन शाओ इतनी मदद करने को तैयार है। तुम क्या पियोगे? तो हमारी सफलता की कामना करो। ठीक है, तुरंत सफल हो। मैंने सुना है जिंगहुई ग्रुप की अध्यक्ष एक बेहद खूबसूरत महिला है। आज देखा, जैसा सुना था, सच में। किन शाओ, आज थोड़ी देर हो गई है, किसी और दिन बुलाऊंगी। धन्यवाद। दीदी, तुम क्या कर रही हो? दीदी, क्या परेशानी है? इस शराब में कुछ गड़बड़ है। तुम कौन हो? युवा मालिक किन, कितने शाली। बधाई हो युवा मालिक किन,
आपने एक सुंदर स्त्री का दिल जीत लिया। यूं शहर का यह सुनहरा फूल जल्द ही युवा मालिक किन द्वारा तोड़ा जाने वाला है। क्या तुम पहले से ही? यह सब चेन जीशिंग और चेन यिंगलुओ उन दो हरामजादियों की वजह से है। मैंने सब कुछ खो दिया। वे जेल भी जा सकते थे। किन शाओ की चेतावनी के लिए धन्यवाद, इस मुश्किल से बचा गया। बिल्कुल, अब हम सब किन शाओ के लोग हैं। किन शाओ, आपका क्या मतलब है? हानजियान, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। प्रतिष्ठित किन, क्या तुम इस बेकार के आवारा लड़के से दोस्ती करोगे? किन शाओ तुम्हारी दीदी को देख रहा है। तुम क्या कहते हो? इतनी देर बाद तुम बाहर क्यों नहीं आए? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानबूझकर नहीं पूछ रही हो क्या? तुम इतनी आकर्षक क्यों हो? किन फेंग, मेरी बहन को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे निपटूंगा। सच में? सच में? तुम हो क्या? तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं तुम्हारी बहन को सिर्फ छूऊंगा ही नहीं, मैं चाहता हूँ तुम देखो मैं उससे कैसे खेलता हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो। किन फेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बहन को छोड़ दो। किन फेंग, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे पास आओ। अच्छा विचार है। हान यूंशी, आज रात के बाद तुम मेरी औरत होगी। मेरा पति है, तुम एक जानवर हो। पति? ऐना, आज तुम्हारा सर्टिफिकेट उसी बूढ़े ने लिया है ना? ओह, उसने शायद तुम्हें अभी तक छुआ भी नहीं होगा, है ना? तो यह एक तरफा ही होना चाहिए। मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो। अपने गंदे हाथ मुझसे, अपने गंदे हाथ। लाओ चेन। मेरे बाहर इतने सारे अंगरक्षक हैं, तुम अंदर कैसे आ गए? वहाँ का वो बेकार आदमी, वो मुझे कैसे रोक सकते हैं? तियानमेन के सदस्य के नाते बदतमीजी करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें तियानमेन के पारिवारिक कानून का डर नहीं है? पारिवारिक कानून? बुड्ढे, मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं है। किन शाओ तियानमेन के अध्यक्ष के बेटे हैं। पूरे तियानमेन को देखो, कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? सच कहूँ तो अध्यक्ष चेन यिंगलुओ भी मेरे साथ पंगा लेने से पहले 2 बार सोचेगी। अगर यह ड्रैगन हेड हुआ तो? तुमने क्या कहा? ड्रैगन हेड? ड्रैगन हेड के पास तुम्हारे छोटे मोटे मामलों में पड़ने का समय नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सब एक दूसरे को जानते भी हो। मेरे अच्छे काम में बाधा मत डालो। तुम मुझे छू नहीं सकते, मैं अध्यक्ष का बेटा हूँ। लाओ चेन। तुम मेरा इंतजार करो। चेन, जीजा जी, यह सब तुमने किया? मुझे कब सिखाओगे? बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। बहुत यूशी, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें पानी चाहिए? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जैसे चींटियां रेंग रही हों। ओह, यह सब किन फेंग की गलती है। उसने जरूर मेरी बहन को नशीला पदार्थ दिया होगा। वो जीजा जी तुम पर निर्भर है। मुझ पर भरोसा रखो। बेहतर होगा कि मैं पहले उसे उसके कमरे में ले। हे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हे, कमरे में वापस जाना ही ठीक है। लाओ चेन। यूशी, यूशी, मेरा इंतजार करो। यूशी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं अब और सहन नहीं कर सकती।
उठो। नाश्ता लोगे? लाओ चेन, कल रात मैंने। हम दोनों अब आधिकारिक तौर पर शादीशुदा हैं। अभी भी शर्मा रही हो? छोड़ो भी, यह तो अफसोस की बात है। तियानमेन का लाभ उठाने का मेरा अवसर पूरी तरह से नष्ट हो गया। तुम ऐसा क्यों कहती हो? जरा सोचो, हमने किन फेंग को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। पक्का मुश्किल में पड़ेंगे। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, अब तो पूरी तरह से उम्मीद खत्म है। कोशिश किए बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा? अरे मैं तुम्हें सलाह देता, हमेशा की तरह निवेश संवर्धन सम्मेलन में भाग लो। मैं तुम्हें तब एक सरप्राइज दूंगा। हाँ। ली सहायक, क्या हमारे पास सारे फंड्स तैयार हैं? अध्यक्ष महोदया, उपलब्ध सभी फंड्स जुटा लिए गए हैं। कुल 50 अरब। 50 अरब भी? इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना मुश्किल है। नहीं दीदी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लाओ चेन है। क्या वो अभी तक नहीं आए? यो, तुम भी यहाँ हो। किन फेंग? यो, तुम भी यहाँ हो। किन फेंग? मुझे लगता है यह अपमान से आता है। हालांकि जिंगहुई ग्रुप कमजोर नहीं है, लेकिन जो यहाँ आ सकते हैं वे सभी ग्रेट जिया 500 कंपनियां हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि पूंजी सत्यापन के स्तर पर सुश्री हान बुरी तरह हार जाएंगी। परिणाम अभी देखा जाना बाकी है। क्या तुम जिद्दी हो? मैं देखता हूँ तुम बिना ताबूत देखे रोते नहीं हो, है ना? सच कहूँ तो इस निवेश मेले का विजेता यह लगभग अविभाज्य है। यह मेरी किन परिवार द्वारा समर्थित एक कंपनी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। लाओ चेन, तुम हो। मैंने कहा तुम हमेशा यही। तुम समाज के निचले तबके वाले यहाँ मौजमस्ती में शामिल होने के लिए क्या कर? एक सूट भी किराए पर लिया। और मैं तुम्हें सच बताऊंगा, इस बार विजेता जिंगहुई ग्रुप ही होगा। माफ करना जिंगहुई ग्रुप, वे कैसे जीतते हैं? अपने मुंह पर भरोसा करते हो? तुम कितने बेशर्म हो। युवा मास्टर किन जैसे अच्छे संपर्क वाले भी आसानी से भविष्यवाणी करने की हिम्मत नहीं करते कि कौन सा परिवार शीर्ष पर आएगा। तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? एंड आज बेशर्मी से साहसी होने जा रहा हूँ। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं किस पर भरोसा करता, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा वह मैं हूँ। क्या तुमने सुना? हा हा हा। लाओ चेन, तुम ऐसा क्यों कहते हो? हाँ बहनोई, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझ पर भरोसा करो। खैर, चूंकि तुमने कहा कि तुम जिंगहुई ग्रुप को जीत दिला सकते हो, तो तुम सबको साबित कर सकते हो। पूंजी सत्यापन से शुरुआत करते हैं। मेरी किन परिवार द्वारा समर्थित यह कंपनी। नकदी का प्रवाह अभी प्रचुर मात्रा में है। वही में अभी भी 90 अरब है। बिक्री बिंदु को अपनी इच्छानुसार बदलें और संपत्तियां मिनटों में 100 अरब से ऊपर हो जाएंगी। क्या ताकत इतनी मजबूत है? लाओ चेन, यह पूरी तरह से निराशाजनक है। मैं मुश्किल से 50 अरब जुटा पाई। क्या तुम सुनते हो? यह गैप है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम कुछ शब्दों में निपटा सको। तो क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि मैं इस पर भरोसा करता? यह क्या बकवास है? यह रहा तियानमेन ब्लैक कार्ड। क्या तियानमेन ब्लैक कार्ड? कहा जाता है कि 5 से भी कम जारी की गई है। हर तियानमेन ब्लैक कार्ड 1 खरब का कोटा इस्तेमाल कर सकती है। चेन, ये क्या हो रहा है? तुम्हें बाद में पता चलेगा। कैसा रहा? क्या यह काफी है? तुम्हारे पास तियानमेन ब्लैक कार्ड कैसे आया? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने पूंजी सत्यापन जीता। अभी जीत कहना जल्दबाजी होगी। कौन जानता है, क्या तुम्हारे हाथ में यह तियानमेन ब्लैक कार्ड असली है? कोई POS मशीन ले आओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मुझे पता चला कि तुम धोखा दे रहे हो तो बाद में भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। वर्तमान शेष राशि 1 खरब है। अरे 1 खरब, 1 ट्रिलियन। यह कैसे संभव है? यह कार्ड असली है। लाओ चेन, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? यूनक्सी, क्या यह महत्वपूर्ण है? जब मैं एक गरीब था तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अब मेरे पास पैसा है। क्या तुम्हें यह नापसंद है? यह सच है। रुको, पूंजी सत्यापन पास करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। मुझे डर है कि तुम भूल गए। व्यापारी मेले का विजेता, इसे ड्रैगन हेड द्वारा ही नामित किया जाना चाहिए। और यह आसान है। अंदर आओ। ड्रैगन हेड से मिलो। ड्रैगन हेड? ड्रैगन हेड, मेरा जीजा एक ड्रैगन हेड है। लाओ चेन,
क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? पिताजी, आपने काफी गहराई से छिपा रखा था। आपने मुझे 20 साल से अधिक समय तक मुश्किल जीवन जीने पर मजबूर किया। देवियों और सज्जनों, आज मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता जिंगहुई ग्रुप हमारे तियानमेन का स्थायी भागीदार बन जिंगहुई ग्रुप तियानमेन में मेरे स्थायी भागीदार बने। शीर्ष संसाधनों के समर्थन का आनंद ले। 1 ट्रिलियन का वित्त पोषण। जहां तक इन 3 कमीनों की बात है, यिंगलुओ, उनसे सख्ती से निपटे। हमें उन्हें तियानमेन के लिए हमारी प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। हाँ, ले जाओ। ड्रैगन हेड। वास्तव में मेरे पास सफाई पर कुछ शोध है। हे ड्रैगन हेड, क्या तुम मेरे विवाह प्रस्ताव उपहार से अभी भी संतुष्ट? विवाह प्रस्ताव? क्या हम सभी ने प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है? क्या यह अभी तक शादी नहीं है? आज इस अवसर का लाभ उठाओ। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से प्रस्ताव देना चाहता। सुश्री हान यूनक्सी, क्या तुम मुझसे शादी करो? हाँ, मैं करूंगी। जियाओ हाओ, जिस वजह से पिताजी तुमसे छिप रहे हैं वह इसलिए है कि मैं तुम्हें प्लेबॉय नहीं बनाना चाहता। लेकिन सौभाग्य से तुमने पिताजी को निराश नहीं किया। भविष्य में मैं यिंगलुओ से अधिक सीखूंगा। जितनी जल्दी हो सके अपने पिता का बोझ संभाल लेना, ताकि चाची यूनक्सी और मैं जल्दी रिटायर हो सके। पिताजी, चिंता मत करो, कोई बात। यूनक्सी, चलो घर चले। ठीक है।